आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन वीडियो स्टोरी कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये इस मंथ का बर्थडे वीडियो है, यानी बर्थडे वन शॉट। सो इस मंथ में जो भी मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स जिनका बर्थडे है उन्हें हैप्पी बर्थडे फ्रॉम माय साइड। होप सो आपका बर्थडे अच्छा रहे और जो भी आप विश करें वो कंप्लीट हो। तो चलिए अब आपके साथ ये स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। ये एक हिस्टोरिकल वन शॉट है, ये ओमेगा वर्जन नहीं है और इसमें वांगजी किसी वजह से ब्लाइंड हो जाता है और फिर क्या होता है आपको पता चलता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। लैंड क्लैन वैसे तो हमेशा अपनी शांति के लिए, अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता है। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में करीबन 5 क्लैन हैं और पांचों क्लैन शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक दूसरे से अच्छे ही रिश्ते हैं सबके, इसलिए यहाँ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ क्लैन बड़े हैं इसलिए उनके पास ज़्यादा जगह, ज़्यादा पावर और ज़्यादा उनका नाम और रुतबा है। कुछ क्लैन छोटे हैं तो वो अपनी छोटी सी क्लैन के अंदर अपने लोगों में ही खुश हैं, जैसे मो क्लैन, शू क्लैन, जो छोटे छोटे क्लैन हैं पर उनमें कोई ऐसा किसी के पीछे रह गए हो ऐसी फीलिंग नहीं है। सब लोग आपस में अच्छे से रहते हैं। वहीं सबसे बड़ा क्लैन कहा जाता है लैंड क्लैन और वैन क्लैन को। ये दोनों बिल्कुल टक्कर के क्लैन हैं और अब तो ये दोनों एक अच्छे रिश्ते भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि वैन क्लैन की इकलौती राजकुमारी वैनचिंग की शादी लैंड क्लैन के सेक्ट लीडर और फर्स्ट हायर, यू कैन से फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसू यानी लाइन शिचैन से हुई है। इसी कारण ये दोनों क्लैन सबसे स्ट्रॉन्ग क्लैन में कहा जाता है। वैसे बाकी क्लैन्स भी हैं जैसे जिन क्लैन और नी क्लैन जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं सबसे पीछे आता है जियांग्स क्लैन जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हाँ लैंड क्लैन से अच्छे संबंध होने की वजह से वो फिर भी नी क्लैन और जिन क्लैन जितना ही रिस्पेक्टेड है। रीज़न ये भी है कि लैंड क्लैन के सेकंड प्रिंस यानी लांग वांगजी से उनकी बेटी जियांग यानली की शादी तय है। वो काफ़ी साल से इसी संधि या ये कह दो इसी रिलेशनशिप में हैं। दोनों एक दूसरे के फियांसे हैं और इसी कारण जियांग्स क्लैन इस बात का पूरा फ़ायदा उठाता है। उसके लैंड क्लैन से अच्छे संबंध होने की वजह से वैन क्लैन से भी उसने काफ़ी सारी संधियां बना रखी हैं। लैंड क्लैन और वैन क्लैन जैसे दो बड़े क्लैन से एक साथ होने की वजह से वो खुद को नी क्लैन और जिन क्लैन के बराबर समझता है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो भी उसे थोड़ी बहुत इज्जत मिल रही है वो लैंड क्लैन और के उसके अच्छे संबंधों के कारण ही मिल रही है। वो ये बात भी जानता है। इसी कारण आज जियांग्स क्लैन बहुत परेशान है। जियांग्स क्लैन में इधर से उधर भाग दौड़ हो रही है। जियांग्स क्लैन में हालत ये है कि कोई समझ नहीं पा रहा कि कल सुबह क्या होगा। कल सुबह इसलिए क्योंकि कल सुबह जैसा पहले डिसाइड था, यहाँ पे लैंड क्लैन अपने सेकंड प्रिंस लांग वांगजी के साथ शादी करने आएंगे, लेकिन अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं है। जब यानली और वांगजी की शादी तय हुई थी तब सिचुएशन अलग थी, क्योंकि तब हालातों के हिसाब से वांगजी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का मोस्ट हैंडसम बैचलर था, सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था, बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव था और सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू था, जिसे सब लोग हंगवंजुन के टाइटल से एड्रेस करते थे। लेकिन अब वो कौन है? एक ब्लाइंड मैन जो दुनिया भी नहीं देख सकता। ऐसी इंसान के साथ अब उनकी राजकुमारी यानली की शादी हो रही है। ये सोचकर जियांग्स क्लैन के लोग परेशान हैं। वहीं सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो मैडम यूँ है जो गुस्से में अब अपने रूम में इधर से उधर चक्कर काट रही हैं और समझ नहीं पा रही हैं वो क्या करें। वहीं चैन फैमिया भी परेशान होकर अब अपनी वाइफ के पास आते हैं और बोलते हैं यू हमें तुरंत लेटर भेज देना चाहिए, साफ मना कर देना चाहिए कि हम ये शादी अब नहीं करेंगे। इस बात पे मैडम यू गुस्से में अपने हस्बैंड को देखते हैं और बोलते हैं उससे कुछ नहीं होगा, उससे जो भी होगा वो हमारा नुकसान ही होगा। तुम्हें याद नहीं है जब हमें लांग वांगजी की उस आइस के बारे में पता चला था तो हम गए थे ना लैंड क्लैन, तो क्या हुआ था? मैडम यू अब उस दिन को याद करने लगती हैं जब कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। लांग वांगजी जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हैं, वो एक नाइट हंट के दौरान विरियल माउंटेन पहुंचे थे। वैसे तो उस समय आसपास के क्लैन में लोग बहुत परेशान थे और किसी बड़े कल्टीवेटर को अपने क्लैन में बुलाना भी चाहते थे, खासकर विरियल माउंटेन में, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी। कोई और क्लैन का कोई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर वहाँ पहुँचता उससे पहले ही लांग वांगजी वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ उन्होंने उस नेगेटिव एनर्जी से फाइट की।
पर प्रॉब्लम ये थी कि वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि उसने अपने प्रियल माउंटेन के सराउंडिंग में एक बहुत बड़ा बैरिकेड बना दिया था, जिसके अंदर जाने के बाद लांगवांग जी करीबन 2 महीने तक वहीं रहे। उनके साथ जितने भी यंग डिसिप्लिन या ये कह दो यंग या जूनियर अब कल्टिवेटर गए थे, वो सारे तो डर के भाग आए थे। बस लांगवांग जी ही वहीं रहे थे। तब पूरा लैंड क्लैन, पूरे वैन क्लैन और नी क्लैन वहाँ पे लांगवांग जी की मदद के लिए पहुँचा था। स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन 2 महीने तक कोई कुछ नहीं कर पाया। करीबन 2 महीने बाद खुद लांगवांग जी उस बैरिकेड को तोड़ के बाहर आए थे। लेकिन जब वो बाहर आए तो दुनिया कुछ बदली सी दिख लग रही थी लोगों को, क्योंकि लांगवांग जी पहले जितनी स्ट्रांगली अंदर गए थे, 2 महीने बाद वो बहुत कमज़ोर हालत में आए थे। उनका वज़न भी बहुत गिर चुका था, उनके चेहरा पूरा पेल था, और सबसे बड़ी बात, उनकी आँखें, वो ब्यूटीफुल गोल्डन आइज़ अब के पहले की तरह नहीं चमक रही थी। वो घायल हालत में सबको मिले थे, लेकिन जब हीलर ने उन्हें चेक किया, खासकर लैंड क्लैन में, तो सबके पैरों के नीचे से ज़मीन हिल गई, क्योंकि लांगवांग जी उस दिन अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके थे। वो अंधे हो चुके थे। जो चीज़ सुनकर वहाँ खड़ा हर कोई शॉक में चला गया था। लान चिरैन तो काफ़ी बीमार भी पड़ गए थे ये खबर सुन के, और वहीं शिचैन घंटों तक खुद को कमरे में बंद करके अपसेट होते थे कि वो अपने भाई को सही समय तक बचा नहीं पाए। वहीं वैनचिंग ने उस समय अपने हस्बैंड पूरे लैंड क्लैन को संभाला था। जो लैंड फॉरेन थी, उसी ने सब कुछ संभाल रखा था, क्योंकि उस समय घर का एक भी मेल सदस्य घर संभालने की हालत में नहीं था, खासकर उनके फैमिली मेंबर्स। चिरैन जो खुद बीमार थे, फांग जी जो अपनी आंखें गंवा के बेहोशी की हालत में था, और शिचैन जो गम में डूबे हुए थे। उस हालत में मैडम यू और जैन फेमिया लैंड क्लैन पहुंचे थे और सीधा वेंचिंग से ही मिले थे। मैडम यू और लैंड जियांग फेमिया दोनों लैंड से मिलना चाहते थे, लेकिन लैंड की जगह उनसे मिली थी लैंड फॉरेन, जो उन दोनों को यहाँ देखकर सीरियस वॉइस में बोलती हैं, क्या हुआ मैडम यू, क्या हुआ जैन से एक लीडर, आप हमारे क्लैन में इतने दिन बाद आए? मैं शायद गलत नहीं हूँ तो लांगवांग जी का तो आपसे एक और रिश्ता है। वो आपके फ्यूचर सन इन लॉ बनने वाले थे, जहाँ बाकी सारे क्लैन नी क्लैन, जिन क्लैन, मो क्लैन, शू क्लैन हमसे कितने दिन पहले मिलकर चले गए, आप कितने दिन बाद आए? ये बोलते हुए पेंचिंग की आवाज़ बिल्कुल सख्त है, जिस बात पे जानफे में तुरंत अपना सर झुका के बोलते हैं, जिस तरीके से आपके अंकल बीमार थे, मेरी वाइफ मैडम यू भी बहुत बीमार थी, और हम थोड़ा समय चाहते थे आपसे बात करने से पहले, हम घर में भी डिस्कशन करना चाहते थे, क्योंकि अब हालात बहुत बहुत ख़राब हो चुके हैं। कैसे ख़राब हो गए? हालात तो बिल्कुल वैसे ही हैं। आपको क्या लगता है, अगर अब मेरे ब्रदर इन लॉ दुनिया को नहीं देख सकते तो कमज़ोर हो गए हैं? लांगवांग जी अभी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोरी कैरी करते हैं जितनी स्ट्रॉन्ग वो पहले करते थे। आज भी वो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के मोस्ट हैंडसम, मोस्ट स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हैं। आप भूल गए हैं क्या? उस बैरिकेड को 2 महीने से कोई भी कल्टीवेटर क्रॉस भी नहीं कर पाया था, जिसे मेरे ब्रदर इन लॉ ने क्रॉस भी करा, ब्रेक भी करा, कल्टीवेशन वर्ल्ड को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया भी। आप फिर भी उसे कमज़ोर समझ रहे हैं क्या? पेंचिंग थोड़ा क्वेश्चन मार्क वाले तरीके से फेस बनाते हुए पूछती है। वहीं एकदम से चैन फेमिया अपनी बात संभालते हुए, बिल्कुल नहीं, हम तो किस्मत वाले हैं कि हमारी बेटी की शादी लांगवांग जी जैसे कल्टीवेटर से हो रही है। ये बोलते हुए जैन फेमिया बहुत नर्वस है, पेंचिंग देख सकती है। अब वेंची एकदम सीरियस वॉइस में मैडम यू और चैन फेमिया को देख के बोलती है, गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। सचमुच में आप हमारी फैमिली के रिश्तेदार बनने लायक हैं, वरना मुझे तो लगा था कहीं आप यहाँ किसी और इरादे से ना आए हो, कहीं आप उन जैसे सेल्फिश लोगों में से ना हो। जब तक हमारे साथ संधि आपकी थी, आपको फ़ायदा हो रहा था, तब तक आपने हमारा पूरा फ़ायदा उठाया। लांगवांग जी की फ्यूचर फैमिली के नाम पे हम मेरे क्लैन वैन क्लैन से भी तो इतनी सारी संधियाँ जोड़ी हैं आपने। पता नहीं अगर आप मेरी सोच के विपरीत जाते तो मैं क्या करती। सबसे पहले तो मैं वो सारी संधि जो आपकी लैंड क्लैन और वैन क्लैन से, उन्हें तुरंत तोड़वा देती, पर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा लगा
आप यहाँ मुझसे मिलने आए। माफ़ कीजिएगा अंकल और मेरे हस्बैंड आपसे आज नहीं मिल पाएंगे, पर हाँ आप अपने सन इन लॉ से ज़रूर मिलने जाइएगा। अभी वांग जी को होश नहीं आया, पर आप उससे जाकर एक बार देख सकते हैं। ये बोलकर वैनचिंग यही कह दो लैंड फॉरेन अपने एटीट्यूड के साथ वहाँ से उठती है और सबको बो करके वहाँ से चली जाती है। वैनचिंग का एटीट्यूड बहुत खतरनाक है, ये बात मैडम यू जानती हैं। वो इनडायरेक्टली साफ साफ धमका के जा रही थी इन्हें कि अगर उन्होंने अब ये शादी तोड़ने की सोची तो वो इनके साथ क्या करेगी। जब तक वांग जी ठीक था, अच्छा था, तब तक तो उन्होंने वांग जी के फ़ायदा उठा के अपनी क्लैन को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया, और अब जब वांग जी कमज़ोर है, वांग जी की आंखें जा चुकी हैं, और अगर इन्होंने अब रिश्ता तोड़ा तो वो कैसे जांग्स क्लैन को बर्बाद कर सकती है। वैन क्लैन शायद लैन क्लैन जैसा राइटफुल नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। और लैन क्लैन की तो वैन क्लैन और लैन क्लैन दोनों की लाडली है वैनचिंग। एक की लैंड फॉरेन है तो एक की एक लौती राजकुमारी, जिसके 3 बड़े भाई उसके कहने पे दुनिया को आग लगा सकते हैं, यानी वैनचाओ, वैनशु और वैनिंग। ये तीनों बहुत खतरनाक कल्टीवेटर हैं और वैनचिंग की बात रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी कारण जैन फैमिया अब मैडम यू उस दिन जिस इरादे से गए थे, यानी यानली और वांग जी का रिश्ता तोड़ने के, वो नहीं कर पाते हैं और वहाँ से भागकर वापस जैंगकैन आ जाते हैं। वैनचिंग ने उन्हें जाते हुए ये भी बता दिया था कि जैसे ही वांग जी को होश आएगा वो तुरंत ये शादी करेंगे, क्योंकि ये शादी ऑलरेडी काफ़ी डिले हो रही है। जब वांग जी एक तरीके से उस नाइट हंट में गया था, उसके कुछ दिन बाद ही वांग जी की शादी थी। सबको लगा था कि वो वैसे ही बहुत सारे नाइट हंट में जाता है, इस नाइट हंट के से आराम से वापस आ जाएगा, लेकिन फिर वो 2 महीने के लिए फंस गया, इसलिए शादी डिले हो गई थी। इसलिए वैनचिंग ने बोला अब वो और डिले नहीं करेगी कि होश में आते ही अगले दिन वो शादी करने आ जाएगी। और जांग्स को पता चल गया है वांग जी को होश आ चुका है, लेकिन जांग्स ये सोच के घबरा रहे हैं कि अगर कल शादी होगी तो क्या होगा। मैडम यू बिल्कुल नहीं चाहती उनकी लाडली यानली की शादी एक अंधे से हो जाए, इसलिए वो घबराती भी अब जांग फैमिया को बोल रही हैं क्या करें हम। पहले तो मैं खुद चाहती थी कि वांग जी और यानली की शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि वो वांग जी बिल्कुल भी यानली को इम्पोर्टेंस नहीं देता था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। इस बात पे जैन फैमिया बोलते हैं कुछ करेंगे, पहले तुम शांत हो जाओ। वैसे तुम्हें पता है अभी शादी होगी ये बातें ही तो चल रही हैं, वो लोग कल आ रहे हैं, क्या पता वो बातें करने आए हो, क्या पता कल एक मौका हो। काश कल हम ये बात संभाल लें, काश कल लैंस यहाँ आकर इस शादी को खुद ही मना कर दें। मुझे ऐसा लग रहा है लैन चिरेन और लैन शिजेन ने हमारी बात सुनी होगी। तुमने तो उन्हें कई पत्र भेजे हैं ना, जिसमें तुम दिखावे में लांगवांग जी की फिक्र दिखाते थे, पर आखिरी में कैसे लांगवांग जी अब कमज़ोर हो चुका है और कितना ज़्यादा अब यूज़फुल नहीं रहा है, जताते भी तो थे, क्या पता उन लेटर का कुछ असर हुआ हो। ये बात बोलते हुए मैडम यू इनडायरेक्टली यही सोच रही हैं कि इनडायरेक्टली उनका काम हो जाए, खुद ही लेंस मना कर दें। इसी सोच से वो लोग आज रात भर सो भी नहीं पाते। वहीं यही हाल यानली और चांगशा का भी है, वो दोनों भी घबरा रहे हैं कि कल क्या होगा। कल एक बहुत खतरनाक दिन है जांग्स के लिए। जैसे जांग्स सुबह ही आप अपने मेन लोटस पेयर के जो उनका महल है उसके मेन हॉल में आ चुके हैं, जहाँ लेंस अभी पहुँचे थे। लेंस के पहुँचने से पहले ही मैडम यू और जैन फैमिया ने सारी तैयारी कर दी थी, उनके रेस्ट की, उनके स्वागत की, इसलिए वो उन्हें पहले बड़े आराम से बड़े भव्य तरीके से स्वागत करके उनकी जगह बैठाते हैं। यहाँ पे वांग जी आज नहीं आया, ये देखकर मैडम यू और जैन फैमिया की सांस में सांस आती है। उन्हें लगता है ये अच्छा एक साइन है, क्या पता आज वांग जी यहाँ ना आया हो, क्योंकि आना इसका मतलब यही हो कि ये शायद शादी ही के लिए मना ही करने आए हो, इसलिए वो शांति से बैठे हैं। अब चिरेन शिचैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वहीं मैडम यू के बिल्कुल अपोज में बैठी हुई वैनचिंग घूर के इन तीनों को देख रही है। अब चिरेन बोलते हैं मैं जानता हूँ जैन सेक लीडर, आप सोच रहे होंगे कि आज लांगवांग जी के बिना हम यहाँ क्यों आए, क्योंकि हमारी लैंड फॉरेन ने तो बोला था कि जैसे ही वांग जी होश में आएगा तो हम शादी के लिए यहाँ आएंगे। मगर होश में आने के बाद जब हमने वांग जी से इस बारे में बात करी तो उसने हमें यहाँ खास कर भेजा है यानली से बात करने के लिए। ये बोलते हुए अब चिरेन जैन फैमिया और मैडम यू को इग्नोर करते हुए पीछे खड़ी यानली को देख रहे हैं, जो इस समय भी पर्पल कलर के ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडर्ड हानफू पहने खड़ी हुई है।
वो अपने बालों को बहुत अच्छे से टाई अप करे हुए हैं और उसके चेहरे का मेकअप भी उसे बहुत सूट कर रहा है। अब लानचिरन बोलते हैं, दोबारा बोलते हैं, याली वांग जी ने खास कर हमें तुमसे बात करने के लिए भेजा है। मैं और शिचेन और हमारी लैन फॉरन आज तुमसे यही पूछने आए हैं कि क्या तुम सचमुच में ये शादी करना चाहती हो? ये तुम्हारी ज़िंदगी भर का फैसला है। अब वांग जी के बारे में भी तुम सब जानती हो। वो अपनी रोशनी गंवा चुका है। वो अब तुम्हारा हाथ पकड़ के दुनिया के सामने तुम्हें पहले की तरह प्रोटेक्ट शायद ना भी कर पाए। उसके बावजूद क्या तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो? मैं अच्छे से जानता हूँ वांग जी शायद पहले जितना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर अब नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ, हमारी लैन फैमिली तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेगी। मैं इस चीज़ का भी वादा करता हूँ। ये बोलते हुए चिरैन साफ साफ वांग जी को के लिए जो भी यानली की फीलिंग है उसे जानने के लिए यहाँ आए हैं। वो नहीं चाहते कि वो किसी इंसान से की फोर्सफुली वांग जी से शादी करवा दें, क्योंकि वांग जी को कोई फोर्सफुल मेड या एक कह दो वाइफ की ज़रूरत नहीं, बल्कि कोई साथ देने वाली, उसे केयर और प्यार करने वाली वाइफ की ज़रूरत है। फोर्सफुली अगर उसकी शादी हो गई तो क्या पता यानली और उसके बीच में सिर्फ लड़ाई हो। पहले से ही वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो अपनी ज़िंदगी का इतना कीमती चीज़, उसकी आंखों की रोशनी गंवा चुका है। अगर उसकी वाइफ भी ऐसी आ गई जो शादी ना करना चाहती हो, उसे हमेशा लड़ेगी, तो कैसी ज़िंदगी हो जाएगी वांग जी की? वो यही सोच के यानली से डायरेक्ट पूछ रहे हैं। यानली पहले अपने मदर और फादर की तरफ देखती है और तुरंत आगे आके बोलती है, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। जिस चीज़ से शिचैन और चिरैन के चेहरे पे एकदम से उदासी आ जाती है। वहीं यानली की रिस्पांस के बाद अब वेंचिंग की मुट्ठी टाइट हो जाती है और वो कुछ समय अपने हाथ को टेबल पे मारते हुए कहती है, अच्छा, अगर तुम्हारी और वांग जी की शादी हो जाती और उसके बाद वांग जी के साथ ये हादसा होता तो तुम ये शादी तब भी तोड़ देती? तुम्हारी नज़रों में यही वैल्यू थी इस रिश्ते की? जब वो स्ट्रांग था, जब उसके पास सब कुछ था, तो तुम उसकी फियांसे बनकर सबके आगे रुतबा झाड़ने से नहीं रुकती थी। और अब जब वो कमज़ोर हो गया तो उसका साथ छोड़कर तुम इस तरीके से अकेले हो जाना चाहती हो? ये बोलते हुए वेंचिंग की आंखों में कितना गुस्सा है कोई भी देख सकता है। वहीं जैन फैमे और मैडम यू एकदम से घबरा जाते हैं। शायद लैन इस बात को खुश एक्सेप्ट कर लेंगे और उनके साथ कोई ज़्यादा गुस्सा नहीं होंगे, नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन वेंचिंग तो पक्का इन्हें बर्बाद ही कर देगी। वो वेंस के साथ मिलकर सारी समझी तोड़ देगी। वो साफ साफ देख रहे हैं। इस एकदम से मैडम यू घबराते हुए उठती हैं, कहती हैं, आप मेरी बेटी की बात को गलत समझ रहे हैं। मेरी बेटी बहुत बहुत अच्छी है और वो इस शादी के लिए इसलिए मना नहीं कर रही क्योंकि वो वांग जी को अब पहले जैसा स्ट्रॉन्ग या उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। वो इस शादी के लिए इसलिए मना कर रही है क्योंकि वो वांग जी को खुशियाँ देने के बारे में सोच रही है। इस बात से सब लोग घूर घूर के मैडम यू को देखने लगते हैं और वेंचिंग गुस्से में बोलती हैं, क्या बोलना चाहती हैं आप? मैडम यू वेंचिंग की तरफ देखते हुए बहुत स्माइल करते हुए थोड़ा सा अपनी जगह से आगे आके बिल्कुल वेंचिंग के पास खड़ी होती हैं और बोलती हैं, यानली, ये शादी पहले हमारी ज़बरदस्ती के कारण ही कर रही थी। मैंने ही उसके साथ सबसे ज़्यादा ज़बरदस्ती की थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी बेटी को वांग जी जितना अच्छा हस्बैंड नहीं मिल सकता था, इसलिए मैं यानली को फोर्स करती थी। और यानली भी घर की इज्जत रखने के लिए मेरे हस्बैंड के वादे की वजह से इस रिश्ते को निभाने का पूरा 100% देखती थी, कोशिश करती थी कि वो सबके सामने वांग जी की फियांसे की तरह रहे। लेकिन कुछ समय बाद उसे और मुझे एक साथ पता चला कि यानली तो ये रिश्ता फोर्सफुली निभा रही है, ज़बरदस्ती अपने मन में वांग जी के लिए प्यार लाने की कोशिश कर रही है। पर हमारे घर में कोई है जो सचमुच में वांग जी को बहुत प्यार करता है, उसे सचमुच में बहुत एडमायर करता है और ये कोई फोर्स नहीं बल्कि उसकी दिल की फीलिंग है। वो वांग जी को इतना प्यार करती है कि उसके अभी भी कमरे में उसने पोस्टर रखे हुए हैं। आप जान के हैरानी होगी, पर वो ही शायद वांग जी के लिए एक परफेक्ट पार्टनर और वाइफ रहेगी, क्योंकि वो वांग जी को इतना एडमायर करती है कि जिस दिन से उसने सुना है कि वांग जी ने अपनी आईसाइट गंवाई है, उसने तो खाना पीना भी छोड़ दिया है।
खुद को कमरे में बंद कर दिया है। अभी वो एक छोटे से कमरे में खुद को बंद करे हुए हैं। सोचिए, वो इतना प्यार करती है लांगवांग जी को कि उसके कारण ही मेरी बेटी ये शादी करने से मना कर रही है। वो तो अपनी बहन को खुशियाँ देना चाहती है और लांगवांग जी को ऐसा इंसान जो उसे सचमुच में प्यार करे और सपोर्ट करे। ये बोलते हुए मैडम ये पूरी बात ही घुमा देती हैं। जैसे एक बार को तो जैन फेमिया यानली और जनचा भी शौक हो जाती है। हैं, कौन है वो दूसरी बेटी? क्योंकि इनके घर में तो कोई और लड़की है ही नहीं, लड़की तो सिर्फ एक है, यानी यानली। और वहीं यही रिएक्शन एकदम से लेंस का भी था। सबसे पहले तो वेंचिंग जो बिल्कुल गुस्से में लाल है वो ही बोलती है, आप कहना क्या चाहती हैं? दूसरी बेटी? जितना हमें पता है आप लोगों की तो एक ही बेटी है जिसका नाम जियांग यानली है। ये बोलते हुए मिस वेंचिंग घूर घूर के मैडम यू को देखने लगती है। इस टाइम मैडम यू एकदम से बोलती है, आप लोगों को याद नहीं है क्या, मेरे हस्बैंड की एक और वाइफ थी, चांसा सरन। हाँ, मेरी सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, यानली और जांगचा। पर मेरे हस्बैंड की दूसरी वाइफ चांसा सरन का भी एक बच्चा था जो कोई और नहीं, जियांग वुशियान है। ये तो किसी लड़के का नाम लग रहा है। एकदम से अब वेंचिंग थोड़ा आईब्रो ऊपर करते हुए कहती है, हाँ वो नाम ज़रूर ऐसा है, उसकी मदर ने ही रखा था, लेकिन वो मेरी दूसरी बेटी है। वो किसी के सामने आती नहीं है और अधिकतर समय वो अपने नंसाल में बिताती है, अपनी नानी के घर। यहाँ कभी कभार ही आती है, इसलिए आप लोगों ने कभी उसे देखा नहीं। पर वो लांगवांग जी को बहुत पसंद करती है। आपको यकीन ना हो तो मैं अभी सबूत दिखा सकती हूँ। ये बोल के वो जांचा को तो इशारे से लांगवांग जी मतलब एक तरह से विंग के रूम से सामान लाने के बोलती है। यहाँ सचमुच में लांगवांग जी के पोस्टर हैं, पर लांगवांग जी के पोस्टर इसलिए नहीं है क्योंकि विंग लांगवांग जी को पसंद करता था, इसलिए क्योंकि विंग एक कल्टिवेटर बनना चाहता था, लेकिन जांग्स उसे बनने नहीं देना चाहते थे। विंग लांगवांग जी की कल्टिवेशन स्किल सीखना चाहता था और इसी कारण उसे एडमायर भी बहुत करता था। विंग लांगवांग जी से एज में करीबन 5 साल छोटा है। जहाँ लांगवांग जी इस समय एग्जैक्ट 25 के हैं, तो वहीं विंग इस समय 20 ईयर ओल्ड है और 20 साल का विंग या सोच भी नहीं सकता है कि उसकी सौतेली माँ यानी स्टेप मदर अभी उसके साथ क्या खेल खेल रही हैं। वहीं पोस्टर्स को देखकर साफ साफ लग रहा है कि ये किसी ने बहुत संभाल के रखे हुए हैं। यहाँ तक कि काफ़ी सारे ऐसे पोस्टर भी हैं जिसमें वांग जी के कल्टीवेशन के बारे में भी लिखा हुआ है। होता है ना कि जब बड़े बड़ी जगह आपको स्टॉल्स दे दिए जाते हैं सीखने के लिए, एक तरीके से अलग अलग कल्टीवेशन सिखाने के लिए बड़े बड़े जो कल्टीवेटर्स होते हैं उनसे भी पूछा जाता है, वो अपनी राय देते हैं। इस तरह के स्टॉल्स भी थे जो इस समय यहाँ दिखाए जाते हैं, जिससे एक बार को वेंचिंग भी शौक हो जाती है कि हाँ ये पर्सन सचमुच में शायद लांगवांग जी को एडमायर करता है। साफ साफ इन चीज़ों से दिख रहा है, पर किस वे में करता है वो वेंचिंग कैसे पता कर सकती है। वहीं चिरैन तो ये सब देख के इतना खुश हो जाते हैं कि वो बिना मौका गवाए कहते हैं, तो ठीक है, आप हमें अपनी उसी बेटी से मिलवाइए। जाइए जियांग वुशियान को बुलाइए, हम जियांग वुशियान से खुद पूछेंगे क्या वो सचमुच में लांगवांग जी से शादी करने के लिए तैयार हैं। अगर वो तैयार होगी तो हम तुरंत ही उसकी और वांग जी की शादी के बारे में सोचेंगे। मैं जल्द से जल्द ये शादी कर दूंगा। ये बोलता हुआ जैसे चिरैन कितने खुश हैं। चिरैन जानते हैं कि अब सिचुएशन बहुत अलग है। पहले वांग जी से शादी करने के लिए एक लंबी लाइन थी, लेकिन अब वांग जी से कौन शादी करेगा। कहते हैं ना, सामने पड़ी हुई मक्खी निगली नहीं जाती, ना दिखे तो शायद एक बार को चाय इंसान पी भी ले, लेकिन चाय में अगर कोई मक्खी पड़ जाए क्या कोई उस इंसान चाय पी सकता है? कभी नहीं। सेम चीज़ अब वांग जी के साथ है। अब कौन उसे एक्सेप्ट करेगा जो जानता होगा कि वांग जी अपनी आंखें गंवा चुका है, एक अंधा इंसान है, उसे तो कोई उस वे में रिस्पेक्ट और एक्सेप्ट नहीं करेगा जैसे पहले करता था। पर जो उसे सच्चे दिल से प्यार करता हो, उसे एडमायर करता हो, वो पक्का ये करेगा। इसलिए वो सिर्फ एक बार ये बात जियांग वुशियान के मुँह से ये बात सुनना चाहते हैं। अगर ये लड़की जियांग वुशियान उनके नेफ्यू से शादी के लिए तैयार हो जाएगी तो खुशी से उन दोनों की शादी करवाएंगे। इसलिए वो तुरंत जियांग वुशियान को बुलाने के लिए बोलते हैं। वहीं इस बात को सुन के अब जियांग्स के सचमुच में पसीने छूट जाते हैं। मैडम यू थोड़ा सा घबराते हुए बोलती है, अभी वो बीमार है, मैंने आपको बताया ना, जिस दिन से लांगवांग जी के बारे में उसे पता चला है वो ठीक से कुछ खा पी नहीं रही है, यहाँ तक कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है, इतनी कमज़ोर है। अभी उसे बुलाऊंगी, पता नहीं वो आपको जवाब दे ना पाए, क्या मैं उसे बाद में आपके पत्र के थ्रू जवाब दिलवा दूँ? इस बात पे वेंची जिसे थोड़ा शक हो रहा है क्योंकि अब तक ये औरत
जी मतलब यानली की शादी विंग से करवाने के पीछे इतना पड़ी हुई थी और अचानक से अब ये बात कर रही है कि कोई और से प्यार करता है उससे करवा दो, तो उसे दोनों बातों पे बहुत शक हो रहा है। और वैसे भी मैडम जी उसे कभी अच्छी फ्लाइट देती ही नहीं थी, तो इसलिए वो बोलती है बात तो हम फेस टू फेस ही करेंगे, पत्र तो आप भी लिख के भेज सकती हैं, मुझे क्या पता वो पत्र आपने लिखा है या आपकी स्टेप डॉटर जियांग वुशान ने लिखा है। इससे अच्छा है हम उससे खुद मिलेंगे, हम इंतज़ार करेंगे, जितना समय चाहे उतना समय वो ले सकती है, जब वो ठीक से आराम करके हमसे मिलना चाहे तब हमसे मिलेगी, हम तब तक इंतज़ार करेंगे यहीं आप ही के क्लैन में रुक के। वैसे भी हम आपके गेस्ट हैं। ये बोलते हुए बहन जी मैडम ये कोई इशारा कर रही है, वो तो अब यहाँ से नहीं जाएगी। इसी से मैडम जी और घबरा जाती है। कहीं और रह रहे होते तो मैडम जी कुछ संभाल भी लेती, किसी इनवी में रह रहे होते तो अब तक वो संभाल भी लेती, लेकिन लोटस पेयर में रहेंगे तो कितनी बड़ी टेंशन है। इसलिए वो एकदम से बोलती हमने आपका रुकने का इंतज़ाम लोटस पेयर में नहीं, यहाँ के सबसे बड़े इन में किया है। हमारे यहाँ महल उतना सुविधा वाला नहीं है जितना आपका क्लाउड ड्रेसेस है, इसलिए आप इनमें पहुँचे, वहीं मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा आपकी हेल्प करेंगे। इसी से मैडम यू के ऊपर मैं इस समय वेंचिंग को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले अब उसके हाथ पे हाथ तुरंत शिचैन रख के उसकी तरफ स्माइल के साथ देखते हैं और एकदम धीमी आवाज़ में बोलते हैं लैंड फॉरेन ये ज़्यादा सही रहेगा, हम यहाँ रुक के इनकी मुसीबत और नहीं बढ़ाते। ऑलरेडी इनके घर में एक बीमार इंसान है जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं, हम इनमें ही रुकेंगे। ये बोलते हुए जैसे शिचैन अपनी वाइफ को देखकर स्वीटली उसे मना रहे हैं, वहीं वेंची कुछ ना बोल के मुँह फुला के अपना मुंह धर कर लेती है, लेकिन वो यहाँ से लेंस के साथ इनमें जाने के लिए मान जाती है क्योंकि वो शिचैन को बहुत प्यार करती है और शिचैन की वो कभी कोई बात टालती भी नहीं, ऐसे वो ये बात मान जाती है। चाहे वो जाते हुए कितना घूर घूर के वेंचिंग और मैडम यू को घूरती हुई गई है, लेकिन वो चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद ही मैडम यू और यहाँ लंबी सी सांस लेते हैं और यहाँ बोलती है मदर अब हम क्या करेंगे, आपको पता है ये वेंचिंग बहुत तेज़ है, इसको ऐसे ही सब लोग लैंड फॉरेन का टाइटल देके इतना तारीफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये सचमुच में इतनी तेज़ है कि इसने पूरे क्लैन को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से संभाला हुआ है। मदर ये 1 मिनट में हमारा झूठ पकड़ लेगी, अगर इसे पता चल गया कि विंग एक लड़का है तो ये आपकी और मेरी गर्दन कटवा देगी। फादर भी बहुत बहुत गुस्सा थे, आपको पता है वो कह रहे थे कि आपने ये बहुत बड़ी मुसीबत कर दी। एक बार को मैंने मना कर दिया था ना, और उसके बाद लेंस नाराज़ भी नहीं होते, पर आपने ये जो झूठ बोला है उसके बाद तो वेंस और लेंस हमारे पीछे पड़ जाएंगे। वेंची परेशान होते हुए अपनी मदर को बोलती है, वही मैडम जी गुस्से में सीधा वेंचिंग के एक गाल पे थप्पड़ लगा देते, जिसे वेंचिंग शॉक और कहती है तुम मुझे समझा रही हो, ये सोचो कि मैंने तुम्हारे सबको बचाया। तुम्हें क्या लगता है लेंस हमारी क्या ही मदद कर लेते? तुमने अभी कहा ना वहाँ लेंस में कि इसमें सबसे ज़्यादा इस लैंड फॉरेन इस वेंचिंग की चलती है। लेंस थोड़े दिन में ही इसकी बातों में आकर हमारे से सारी संधि तोड़ देते, और इसके वो 3 पागल भाई वो तो जियांग पे तुरंत हमला कर देते। इसके एक बार बोलने से सब कुछ बर्बाद हो जाता, और इसी के कारण मैंने ये सोचा है। आप कहना क्या चाहती हैं? विंग लड़का है ये बात कभी सामने आएगी ही नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं मदर? विंग को हम लड़की बनाकर लांगवांग जी से शादी करवाएंगे। वहीं लांगवांग जी अंधा है तो उसे कभी समझ ही नहीं आएगा, और वो विंग को कभी टच करेगा ही नहीं, तो उसे कैसे पता कि वो लड़का है या लड़की है? तुम्हें याद नहीं है विंग दिखने में कितना खूबसूरत है? वो तो मैं ही उसे हमेशा मारती और पीटती रहती हूँ, जिसके कारण उसके चेहरे पे इतने घाव रहते हैं, वरना अगर उसका चेहरे पे एक भी घाव ना होना तो वो तुमसे ज़्यादा सुंदर है। उसकी आँखें उसके नैनक्श तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। बस उसे अच्छे से तैयार करेंगे तो वो किसी खूबसूरत लड़की से कम नहीं लगेगा। खाना पीना तो उसे हमें वैसे ही कम देते हैं, इतना कमज़ोर है। उसकी कमर देखी है तुमने? तुमसे भी ज़्यादा कम। बहुत सोच समझ के मैंने ये प्लान किया है, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा कि वो लड़का है या लड़की है। और रही लांगवांग जी की बात, तो तुम ही तो मुझसे कहती थी कि लांगवांग जी ने तुमसे कहा था कि वो कभी भी तुम्हें टच नहीं करेगा, वो कभी भी तुम्हें एज अ वाइफ वाला प्यार नहीं दे पाएगा, और तुमने मुझे ये बात कही नहीं थी। इस बात पे अब मैडम यू तुरंत वेंचिंग को याद दिलाती है, जिससे वेंचिंग एकदम से खुश हो जाती है। हाँ मदर ये तो बेस्ट है, मुझे तो अभी याद आया, लांगवांग जी ने मुझे साफ कहा था कि मैं उससे किसी चीज़ की उम्मीद ना रखूं, खासकर ये मियाँ बीबी वाले रिश्ते की उम्मीद। वो कभी मुझे टच नहीं करेगा, कभी मुझे वाइफ वाला प्यार नहीं देगा।
उस दिन मैंने धोखे से उसका गलती से हाथ क्या पकड़ लिया था, उसने तुरंत मेरा हाथ भी झटक दिया था। अब वो कभी खुद से विंग को टच ही नहीं करेगा और कोई और देखकर बता ही नहीं पाएगा कि विंग लड़का है या लड़की है, तो कभी सच सामने आएगा ही नहीं। जिंदगी भर तक यही धोखे में लांग वांगजी रहेगा, किसकी शादी एक लड़की से हुआ और विंग पूरी जिंदगी लड़की बनकर उस लैंड क्लैन में रहेगा। ये बोलते हुए याली के चेहरे पे एक बहुत बड़ी विक्ट्री स्माइल है। मैडम ये कॉन्फिडेंस होते हुए तुरंत अपनी हंटर को अपने हाथ में लेती हुई, यानी अपने वही ज़ेडियान को लेते हुए बोलती है, चलो विवशान से बात करनी है, इसे भी तो अब कैसे अपनी ज़िंदगी पूरी बितानी है सिखाना पड़ेगा। ये बोलते हुए मैडम यू बिल्कुल गुस्से में लाल अब यानली के साथ वहाँ जा रही हैं, अपने कुछ गार्ड्स को साथ लेके। मैडम यू अब सीधा वो स्टोर रूम खोलती हैं जहाँ विंग बेहोशी की हालत में फ्लोर पे पड़ा है। उसे 2-3 दिन से कुछ खाने के लिए नहीं दिया है, क्योंकि विंग से धोखे में सफाई करते हुए एक सामान टूट गया था, जिसकी पनिशमेंट के लिए उसे खाना नहीं दिया गया है। जिससे विंग अब देखता है कि गेट खुला तो उस होप में उठता है कि शायद उसकी पनिशमेंट अब खत्म हो गई और अब उसे कुछ खाने को मिलेगा। इसलिए वो एकदम से अपने घुटनों पे आके बिना गलती के माफ़ी मांगते हुए कहता है, महारानी यू मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कभी दोबारा गलती नहीं करूँगा, मैं गलती से भी आपके कक्ष के एक भी सामान तोड़ूंगा नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए महारानी यू, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। इस बात पे विंग की इस बेबसी को देखकर मैडम यू को और यानली को चेहरे पे बड़ी विक्ट्री स्माइल आ जाती है। जब से चांसा सरन की मौत हुई है, विंग के साथ ये लोग ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं। विंग एक ऐसा नौकर है जिसका नाम भी कोई ढंग से नहीं लेता, कोई उसे अरे ओ नाजायज़ औलाद करके बोलते हैं। वैसे चांसा सरन मैडम यू से पहले एक तरीके से जंग फैमिया की वाइफ थी, उस हिसाब से तो मिस्ट्रेस मैडम यू होनी चाहिए थी, लेकिन सब लोग मिस्ट्रेस चांसा सरन को ही बोलते थे। यहाँ तक कि विंग के साथ सब लोग सबसे ज़्यादा गलत व्यवहार करते हैं। वहीं विंग बेचारा बचपन से ही ऐसे व्यवहार में रहा है कि वो कुछ सपना देखने के बारे में सोचता नहीं था। एक बार उसका मन करा कि वो एक बार स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन जाएगा तो शायद खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा, इसलिए चुपचाप से उसने एक लकड़ी की तलवार लेके कल्टीवेशन सीखनी शुरू करी थी। छुप छुप के वो कल्टीवेशन सीखने की कोशिश भी करता था और लांग वांगजी के बारे में जब भी सुनता था तो उसको एडमायर करके पैसे जोड़ जोड़ के उसके सामान भी लाता था। लेकिन कुछ समय पहले याली ने उसको ये पकड़ लिया और उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करी। उसे मैडम ने ज़ेडियान यानी मैडम यू ने ज़ेडियान से उसे इतना मारा कि विंग की पूरी कमर पे ज़ेडियान के अब तक मार्क है। विंग के वो सारे सामान उससे छीन लिए गए और उस दिन के बाद तो विंग की और बुरी हालत कर दी। ऐसा दिखाया गया कि विंग ने अपनी ही बहन के हस्बैंड पे गलत नज़र रखता था। वो एक आदमी होकर दूसरे आदमी में इंटरेस्टेड है और एक स्लट है। इसके कारण बाकी लोग भी अब उसके साथ और गंदा व्यवहार करने लगे। नौकर्स भी उसे गलत तरीके से बोल के उसे इंसल्ट भी करने लगे थे। विंग जिसे लगा उसकी ज़िंदगी किसी दिन ऐसे ही पिट के पनिशमेंट में ख़त्म हो जाएगी, आज पहली बार मैडम यू उसे बहुत प्यार से खड़ा करती हैं और फिर अपने सर्वेंट से तुरंत खाना लगाने के लिए बोलती हैं। विंग आज बदली हुई महारानी यू का अंदाज़ देखकर पहले थोड़ा नर्वस होता है और फिर एकदम से मैडम यू की तरफ देखने लगता है। मैडम यू विंग को बहुत प्यार से अब एक बड़ी सी टेबल पर बैठा के खूब सारा जिस पे खाना लगाया वहाँ बोलती है, 3 दिन से मैंने तुम्हें पनिशमेंट दी थी ना, उसके बाद ये सब कुछ तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारे ऊपर सख्त हो जाती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। विंग जो बेचारा अभी खाना शुरू ही करा था वो एकदम से घबरा के मैडम यू को देखने लगता है। ये औरत उसके लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकती, पता नहीं क्या सोच के आई है। विंग यही सोच रहा है। अब मैडम यू बोलती हैं, तुम लांग वांगजी को बहुत एडमायर करते हो ना। एकदम से विंग जैसे ये सुनता है तो वो और ज़्यादा नर्वस हो जाता है और कहता है, नहीं मैं लांग वांगजी को एडमायर नहीं करता, मुझे लांग वांगजी से कोई मतलब नहीं है। मैडम यू अब एकदम से अपनी मुट्ठी बीच के गुस्से में कहती हैं, तो मेरी बात पूरी सुनो, बीच में मत काटना, मेरी बात गौर से और ध्यान से सुनो। तुम लांग वांगजी को एडमायर करते थे ना, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी लांग वांगजी से ही तय कर दी है। विंग बेचारा बिल्कुल घबरा कर शॉकिंगली मैडम यू को देखने लगता है और कहते हैं, आप ये क्या कह रही है महारानी यू, आप मुझे कोई और पनिशमेंट देना चाहती हैं क्या? मैं जानता हूँ आप हमेशा मुझसे ऐसे ही सवाल पूछती हैं और जब मैं जवाब देता हूँ
तो आप मुझे बहुत मारती हैं। मैं जानता हूँ लांगवांग जी, वो पहले से ही सीजे के फियांसे हैं। तो मेरी और उनकी शादी, ये आप क्या बोल रही हैं? वो एक मेल है और मैं भी एक मेल। इस बात पे अब मैडम यू गुस्से में विंग का फेस कस के पकड़ लेती हैं और बोलती हैं, तो क्या हुआ? तुम एक मेल हो। अब तुम एक मेल नहीं, एक फीमेल हो। आज से तुम्हारा ये वजूद यहीं ख़त्म होता है। आज से तुम सिर्फ जियांग वुशान हो, यानी कि छोटी बहन, चंचा की वो छोटी बहन जो पहले अपनी नानी के घर रहती थी और आज यहाँ पे आई है। तुम अब जियांग्स के साथ रहते हो, पर तुम्हारा सारा बचपन तुम्हारी नानी के घर बीता है। तुम वी वुशान नहीं, जियांग वुशान हो, ये याद रखो। इस बात पे विंग घबरा के एकदम से मैडम युग से दूर होकर घुटनों पे बैठ जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं मेल होकर फीमेल क्यों बनूंगा? प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे मारिए, पनिशमेंट दीजिए, पर ये करने के लिए मत कीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। और मैडम इतना गुस्सा हो जाती है कि एकदम से गुस्से में खड़े होकर सबसे पहले तो विंग को जोर से लात मारती हैं और तुरंत अपने गार्ड्स को बोलती हैं, इसे लो और मेरे साथ पॉइंट पे चलो। अगर ये मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं इसकी जान ले लूँगी। आज ही मैं इसको मार दूंगी। और ये बोलकर तुरंत मैडम विंग को लेकर एक बड़े से पॉन्ड में उसे डुबोने लगती हैं पानी के अंदर। एक दो बार विंग फाइट भी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों गार्ड बार बार उसका मुंह पानी के अंदर डाल रहे हैं, जिससे विंग की हालत बुरी हो गई है। मैडम यू ने इशारे में गार्ड को साफ बोल दिया कि उसे मारना नहीं बल्कि डराना है, इसलिए वो सिर्फ विंग को डरा रहे हैं। जैसे विंग की सांस रुकने की बारी आती है तो तुरंत उसे बाहर निकाल दे रहे हैं और फिर से उसे पानी में डालते हैं। अब विंग जो बहुत बुरी तरह से पूरा गीला हो गया और भूख से पहले ही कमज़ोर था, अब वो थर थर काँप रहा है। और मैडम यू गुस्से में विंग को देख के बोलती हैं, आज अगर तुम मर भी जाओगे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मैं तो तुम्हें आज़ादी देने की सोच रही थी। सोचो, तुम्हें लांगवांग जी के साथ रहने को मिलेगा। क्या पता वो तुम्हें कल्टीवेशन सिखा दें। क्या पता जिस इंसान को तुम इतना एडमायर करते हो उसे तुम्हारे साथ रहने का मौका मिले। सोचो वी वुशान, आज यहाँ इस पानी में डूब के मरना सही लगेगा तुम्हें, या एक बार मेरी बात मान के जियांग वुशान बनकर, एक लड़की बनकर ज़िंदगी जीने का चांस। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। मेरी बात मान के अपनी ज़िंदगी अलग तरीके से जियो। क्या हुआ, लड़कियों की तरह कपड़े पहनने पड़े या बिहेव करना पड़ा, पर तुम भरपेट खाना खा सकते हो, अपने फेवरेट कल्टीवेटर के साथ समय बिता सकते हो। वो तुम्हारा पति होगा। क्या पता वो तुम्हें कल्टीवेशन भी सिखा दे। मैं भोले से विंग को फंसाने के लिए ये सब कह रही हैं। विंग जिसे लग रहा है कि अभी मरने से अच्छा है एक बार वो वाली ज़िंदगी भी जी लेते हैं। कौन सा वो आदमी बनकर अपने लिए स्टैंड ले पा रहा है। एक लड़का होके उसने क्या ही किया है, लड़कियों के काम पूरा लोटस पेड़ साफ करना, नौकरों वाले काम करना, मैडम यू से पिटना, किचन में काम करना, यही तो कर रहा है वो। यही काम बाद में कर लेगा, क्या पता पिटाई कम हो। लैंड क्लैन वाले मैडम यू से तो अच्छे ही होंगे। ये सोच के अभी जो मन लास्ट टाइम अभी पानी से निकल के बाहर फेंका गया था, वो तुरंत मैं तैयार हूँ, मैं वो करूँगा जो आप कहेंगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। और ये बोलते ही विंग बेहोशी में फ्लोर पे गिर जाता है, जिसे मैडम यू अपने चेहरे पे विक्ट्री स्माइल के साथ अपने गार्ड को इसे दोबारा से इसके कमरे में फेंक के आने के लिए बोल देती हैं। जैसे मैडम यू अब लोटस पेड़ में पहुंचती हैं तो देखती हैं जनफेमी और जंजा वापस आ चुके हैं और दोनों बहुत परेशान हैं। मैडम यू की चेहरे पे बड़ी सी स्माइल देख के वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मैडम यू हंसते हुए कहती हैं, प्लान सक्सेसफुल रहेगा, मैंने वी वुशान को समझा दिया है। अब वो तुम्हारी और मेरी बेटी जियांग वुशान बन के लैंड क्लैन में शादी करेगा और वहाँ वैसे ही रहेगा। पर मदर वो एक आदमी है, सच सामने आ गया तो क्या कह देंगे ये वी वुशान का ही प्लान था। पैदा होने के बाद हम उसे कभी मिले ही नहीं। उसकी मदर ने बोला वो लड़की था तो हम लड़की ही मानते थे। उसने ये सच हमसे भी छुपाया, हमें कहाँ पता था कि वो एक लड़का है और नहीं पकड़ा गया। तो जब तक ना पकड़ा जाएगा तब तक सब से हम संभाल ही लेंगे। यानी कि शादी मैं जिन सेक्ट में करने की सोच रही हूँ और तुम्हारी शादी मैं उस
नी या सुक लैन की राजकुमारी से करवा दूंगी। लैन और वैन क्लैन हमारा साथ नहीं देगा तो कोई और 2 क्लैन हम पकड़ लेंगे, पर तब तक इस विवशान को लैन क्लैन के साथ छोड़ देंगे। ये बोलते हुए मैडम ये बहुत खुश हो रही हैं। वो अपने फ़ायदे की ही सोच रही हैं, क्या होगा बाद में उन्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तक जैसे वो सक्सेसफुली सब कुछ कर रही थी आगे भी ऐसे ही होगा। वहीं जैन फैमिया जो याली की पहली बात सुन चुके थे कि जैसे विंग मतलब एक तरह से वांग जी ने साफ बोल दिया है कि वो कभी से टच नहीं करेगा और किस तरीके से वो सब प्लान कर रहे हैं, तो वो भी अग्री हो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठते ही विंग को एक राजकुमारियों की तरह तैयार किया जाता है। याली के कपड़े पहनाए जाते हैं, याली की ज्वेलरी पहनाई जाती है और खूब सारा उसके फेस पे पूरा मेकअप पोत दिया जाता है। उसकी चोटें छुपाई जाती हैं और उसे बिल्कुल लड़कियों की तरह तैयार किया जाता है। विंग जो पहले से ही घबराया हुआ सहमा हुआ खड़ा था, वो लड़का या लड़की को पकड़ भी नहीं सकता। जैसा मैडम यू ने कहा, चोट छुपने के बाद उसकी खूबसूरत आंखें, नाक, लिप्स और लिप्स के नीचे का वो मोल उसकी ब्यूटी को इतना हाईलाइट कर रहा है कि सचमुच में वो लड़का है या लड़की है कोई पकड़ नहीं सकता। खाने को तो हमेशा से उसे कम दिया जाता था, उसके शरीर एकदम कमज़ोर सा था, लड़कियों की तरह बहुत कमज़ोर सा दिखता था वो। कुछ लड़के भी होते हैं जिन्हें जब खाने को ना मिला जाए तो लड़का और लड़की का अंतर आप बता ही नहीं सकते। कम खाने वाली लड़की या कम खाने वाला लड़का को अगर आप साथ में खड़ा कर दो, कौन लड़का है कौन लड़की है कपड़ों के नीचे आप पकड़ भी नहीं सकते हो। यही कारण था कि मैडम ये कॉन्फिडेंट थी कि वो ये बात छुपा सकती हैं और वैसे ही ये बात छुप भी जाती है। विंग को जो पहली बार लेंस के सामने लाया जाता है तो यानली जो एकदम स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड में रहती थी, वहीं उसके बिल्कुल अपोजिट में उसकी ये छोटी बहन जियांग वुशियान आती है, जो दिखने में बहुत मासूम सी, बहुत सहमी सी और घबराई सी लग रही है। नज़रें बिल्कुल नीचे हैं। जब आप तीनों सामने बैठे हुए लेंस में से सबसे पहले आजलान शिचैन बोलते हैं, जियांग वुशियान, जिसे विंग को 2 मिनट में रिस्पांस निकलता है क्योंकि उसे कोई जियांग्स का टाइटल कभी मिला ही नहीं था। वैसे तो हमेशा वी वुशियान और विंगी करके लोग बोलते थे, आज पहली बार उसे कोई जियांग वुशियान बोल रहे हैं। इसलिए वो आप हल्के से अपनी नज़र ऊपर करके सबसे पहले शिचैन की तरफ देखता है। एक स्माइल करता हुआ ब्यूटीफुल सा राजकुमार उसके बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, जिसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ममता और स्माइल बहुत स्वीट है। विंग एकदम से अपनी गर्दन हाँ की तरफ हिलाता है, जिसपे आप दोबारा से शिचैन बोलते हैं, आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए। इस बात पे अविंग तुरंत बैठ जाता है। यानली जो पीछे खड़ी थी वो थोड़ा सा नर्वस भी होने लगती है। यहाँ सिर्फ यानली और विंग ही आए थे, बाकी लोग नहीं आए, क्योंकि वेंचिंग ने साफ कह दिया था कि वो अकेले में विंग से बात करना चाहती है, या ये बोलो जियांग वुशियान से। लेकिन फिर भी यानली आई ये बोल के कि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है और वो नर्वस हो रही थी अकेले आने में, इसलिए वो साथ देने आई है। इसलिए वेंचिंग यानली को घूट के देखते हुए बोलती है, हमने कहा था ना हम अकेले में ही जियांग वुशियान से बात करेंगे, तुम कक्ष से बाहर जा सकती हो। इस बात पे यानली पहले उन तीनों की तरफ देखती है और फिर घबराते हुए, पर वो भी अकेले नर्वस हो रही थी, तो हम तीनों से खा जाएंगे क्या? तुम्हें लग रहा है कि तुम यहाँ अपनी बहन को अकेले छोड़ के जाओगी तो हम तीनों से पकड़ के मारेंगे? तुम अगर यहाँ से नहीं गई तो मैं पक्का यहाँ से चली जाऊँगी और उसके बाद जवाब तुम देना अपनी मदर और फादर को। इस बात पे अब यानी घूर घूर के पहले वेंचिंग को देखती है, फिर मुट्ठी खींच के वहाँ से चली जाती है। यानी के जाते ही आप वो वेंचिंग जो गुस्से में घूर घूर के यानी को देख रही थी, उसकी आंखों में एकदम से ममता और चेहरे पे बहुत सारा सॉफ्ट एक्सप्रेशन आ जाता है और अब वो बिल्कुल धीरे आवाज़ में बोलती है, जियांग वुशियान, यही नाम है ना तुम्हारा? इस बात पर विंग नज़र उठा के अब इस खूबसूरत राजकुमार के राइट हैंड साइड पे बैठी हुई एक खूबसूरत सी राजकुमारी को देखती है, जिसने वाइट कलर के हानफू पहने हुए हैं, सर पे खूबसूरत सी हेयर एसेसरीज लगाई हुई है। जैसे बाकी 2 के सर पे फोरहेड रिबन है, इसके माथे पे भी फोरहेड रिबन है और दिखने में ये बहुत ब्यूटीफुल है, जिसका नाम लैन वेंचिंग या ये कह दो लैन फॉरेन है। ये बात उसे इस रूम में घुसने से पहले सबने बताई थी, इसे वो यही याद करते हुए तुरंत अपनी गर्दन नीचे करके बोलते हैं, हाँ जी लैन फॉरेन। तुम मुझे लैन फॉरेन नहीं बल्कि सिस्टर बोलो, जे बोलो। मैं तुम्हारे मुंह से आज के बाद लैन फॉरेन नहीं सुनना चाहती। मुझे तुम बहुत मासूम लग रही हो, जैसे मेरा एक छोटा भाई वेंचिंग है। तुम्हें देख के मुझे मेरी भाई वेंचिंग की याद आ गई। जिस बात पे विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है, क्या वो दिखने में एकदम आदमी जैसा लग रहा है, शायद इसलिए ये उसकी तुलना अपने भाई से कर रही है। इसे वो एकदम से घबरा के बोलता है,
क्या इस बात पे अब वेंचिक और हंसते बोलते हैं, अरे घबराओ मत, वो तुम्हारे जितना खूबसूरत नहीं है, तुम तो बहुत पीटे हो। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ लांग वांगजी को बहुत एडमायर करती हो। क्या तुम सचमुच में उसे पसंद करती हो? वेंचिक बिल्कुल स्ट्रेट वॉइस में लेकिन बहुत प्यार से विंग से पूछती है। क्या विंग पे सब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसे पीटते हैं, उसमें वहाँ वेंचिक उससे इतने प्यार से बात कर रही है तो वो एकदम से, हाँ मुझे उनकी कल्टीवेशन स्किल अच्छी लगती है, जैसे सब लोग उन्हें एडमायर करते हैं मुझे अच्छा लगता है। जिस तरीके से वो इतने बड़े क्लैन में होने के बावजूद हमेशा छोटे क्लैन की मदद करने से पहले दोबारा नहीं सोचते, अच्छा लगता है। वो अमीरी और गरीबों में अंतर नहीं करते, मुझे उनकी ये बात भी बहुत पसंद है। ये बोलता हुआ विंग बिल्कुल जैसे एक आइडल को अपनी तारीफ़ नहीं करते हैं, उसके आइडल उसका फेवरेट कल्टीवेटर की वो तारीफ़ों पे तारीफ़ें करने लगता है बिना ये सोचे कि ये बात सुन के कैसे शिचैन और चिरैन के मन में खुशी और वेंटिंग की आंखों में चमक आ गई है। विंग तो एक एज अ फैन गर्ल या फैन बॉय की तरह बोल रहा है। होता है ना, अगर आपसे पूछो आपको वो हीरो क्यों पसंद है या आपको वो आइडियल क्यों पसंद है तो आप भी लाइन लगा दोगे, उसके अंदर ये अच्छा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। वैसे ही विंग यहाँ पे बोलना शुरू कर देता है, घबराता हुआ, नर्वस होता हुआ, तो वो सब बताता है। और ये बातें सुनते सुनते वेंचिंग, शिचैन और मतलब हमारे चिरैन बहुत खुश हो जाते हैं। तीनों खुशी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और चिरैन तो बिल्कुल खुद पे कंट्रोल करते हुए ना करते हुए तुरंत बोलते हैं, तो क्या तुम लांगवांगजी से शादी करोगी? अब बेचारा विंग जो अभी बहुत खुश नॉर्मली मतलब खुशी में बता रहा था, अब एकदम से उसके दिल में शार्प पेन होता है। वो जानता है अगर उसने यहाँ इस समय मना कर दिया तो बाहर जो खड़े हैं वो उसकी जान ले लेंगे। ये तीनों उसे अच्छे लग रहे हैं, इनके साथ पहली बार मिलने के बावजूद उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। कहने के लिए वो जियांग इसका परिवार है, विंग का परिवार जियांग होने के बावजूद विंग को उनके साथ इतना डर और खौफ लगता है कि उनके सामने वो कुछ बोल भी नहीं सकता। पर इन लोगों के सामने विंग को बोलते हुए डर नहीं लग रहा। इनकी आंखों में विंग को ज़्यादा प्यार, अपनापन लग रहा है, खुद के अपने लोगों से ज़्यादा। इसलिए विंग अपनी गर्दन हाँ की तरफ हिलाता है, जिससे अब चिरैन के चेहरे पे बहुत बड़ी खुशी, वहीं शिचैन और वेंचिंग भी खुशी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। और वेंचिंग तो खुशी से एकदम से खड़े होकर आकर विंग को हक करने ही वाली थी, जिसे विंग थोड़ा डर के पीछे हो जाता है, उनसे घबरा भी जाता है, क्या पता लैंडफॉर्म नाराज़ हो जाए। पर वेंचिंग तो जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे विंग शौक में वेंचिंग को देखने लगता है। और वेंचिंग हंसते हुए शिचैन को देखते हुए बोलती है, हस्बैंड ये तो सचमुच में वांगजी के लिए ही बनी है, दोनों की आदत भी कितनी सेम है, जैसे वांगजी को किसी का फिजिकल टच पसंद नहीं, शादी से भी पसंद नहीं। ये बोल के वेंचिंग और जोर से हंसती है, वहीं शिचैन भी हंसते हुए शायद बात पे अग्री कर जाते हैं। वहीं विंग देख रहा है कैसे ये लोग कितने खुश हैं उसके अपनी ज़िंदगी में लाने से। क्या सचमुच में कोई उसके साथ जुड़ने से इतना खुश हो सकता है? उसका खुद का परिवार तो उसके पैदा होने पे भी शायद रोया होगा, पर यहाँ ये परिवार कितना खुश है विंग को अपने साथ ले जाने के लिए, अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। ये देखिए विंग उन तीनों को शौक में देख रहा है। भाई ये तीनों खुशी से अब अगर यहाँ से जियांग से बात करके वो विंग को जल्दी शादी करके अपने साथ ले जाएंगे, फाइनल करते हैं। जैसा जियांग सोच रहे थे उनका प्लान बिल्कुल वैसे ही होता है, तो जियांग बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद से जब तक विंग की शादी होगी बिल्कुल भी विंग को मारा नहीं जाएगा। जियांग फैमिया ने ये चीज़ बोली थी, क्योंकि जियांग फैमिया नहीं चाहते थे कि विंग के चेहरे पे कोई भी निशान है, उस दिन वो शादी में एकदम परफेक्ट दिखे। दूसरा, अब वो यहाँ से जा रहा है तो क्यों उसे पीट पीट के भेजना, ये भी एक कारण हो सकता है। नाटक में उसको कुछ गिफ्ट्स भी जैसे एज अ डॉरी दिए जाएंगे, ताकि ये ना लगे कि वो बिल्कुल विंग को कुछ मानते ही नहीं, दिखाने के लिए। अब जब उन्होंने सबके बीच में विंग को अपनी बेटी एक्सेप्ट किया है लेंस के सामने, तो वो एज अ बेटी उसे जो तोहफे देने चाहिए, यानी जैसे यानली को दे रहे थे वैसे देंगे, क्योंकि वो जानते हैं जितना भी वो देंगे उससे कई गुना ज़्यादा उन्हें लेंस से वापस मिलेगा। इसलिए मैडम यू भी कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही हैं। वो बड़ा ग्रैंड डे आ जाता है जहाँ पे लांग वांगजी और जियांग क्लैन की दूसरी राजकुमारी जियांग वुशान की शादी हो रही है। कोई नहीं जानता
कि जियांग वुशान एक लड़का है, क्योंकि कभी किसी जियांग वुशान को लोगों ने देखा ही नहीं। विंग एक नौकर है बस पता था, पर वो विंग ही जियांग वुशान है ये बात कोई जानता ही नहीं। तो सबको लग रहा है कि सचमुच में शायद जियांग फेमिया की कोई और बेटी भी थी जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं, जो अपनी नानी के घर रहती थी। इसलिए लोग यहाँ आए हुए हैं विंग को बहुत ब्यूटीफुल उस रेड हानफू में जो लैंड क्लैन से उसके लिए भेजा गया है उसमें तैयार किया जाता है। हानफू देख के यानी को बहुत गुस्सा और जेलसी भी हो रही थी, क्योंकि इतना खूबसूरत हानफू उसको पहनने को मिलता अगर ये लांग वांगजी की आंखें ना गई होती। लेकिन अब एक अंधे से शादी करने से अच्छा है कि ये हानफू विंग को ही पहनने दिया जाए। इसलिए विंग को बहुत अच्छे से रेडी किया जाता है, उसके चेहरे को वेल से कवर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब ब्राइड तो रेडी है, तो बारी है ग्रूम की। जी हाँ, ग्रूम भी अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ आ रहे हैं, यानी लांग वांगजी। वांगजी की आंखों पे एक वाइट कलर की पट्टी बांधी गई है। वांगजी ने रेड रंग के हानफू पहने हुए हैं, माथे पे रेड रंग का वेल है, पर आंखों पे वाइट कलर की पट्टी। ये पट्टी इसलिए बांधी गई है ताकि वांगजी की वो आंखें जो अब कुछ देख नहीं सकती, उन्हें देखकर कोई थोड़ा शॉक ना हो जाए। कुछ लोग कहते हैं लांग वांगजी की आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो गई हैं, पहले वाली तरह उनकी ब्यूटीफुल गोल्डन आइज अब चली गई हैं, इसलिए कहीं उनकी आंखें देखकर लोग घबरा ना जाए, शायद इसलिए ये पट्टी बांधी गई है। पर असलियत में इस पट्टी का राज शायद कोई भी नहीं जानता। इसलिए बस अभी तो यही कि शायद वो अंधे हो गए हैं, उनकी आंखें देखकर लोग परेशान ना हो जाए, इसलिए ये पट्टी बांधी गई है। उनका हाथ एक तरफ से उनके भाई और दूसरी तरफ से उनके अंकल ने पकड़ा हुआ है, और वो बड़े से लोटस पेड़ हॉल के वेडिंग जहाँ होगी उस हॉल में एंट्री कर रहे हैं। वांगजी की आंखों पे शायद पट्टी है, लेकिन चेहरे पे उतनी ही चमक, उतने ही हैंडसम हैं वो। अभी भी उनके वो ब्रॉड शोल्डर उनकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। इन रेड हानफू में तो वो बिल्कुल हेवन से आए हुए कोई गॉड की तरह ही लग रहे हैं। उन्हें यहाँ देखकर कुछ लोग तो उनकी ब्यूटी में मेमोराइज हैं, तो कुछ उनकी आंखों पे बंधी हुई उस वाइट पट्टी को देखकर मन में सोच रहे हैं कि बताओ इतने खूबसूरत इंसान के साथ भगवान इतना गलत कैसे कर सकता है। उनकी आंखें उनसे छीन ली, दुख भी बना रहे हैं, कुछ पिटीनेस भी दिखा रहे हैं। इन सब के बाद अब उन्हें उस बड़े से पोडियम पे खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ वो अब बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हैं। पहले जैसे चिरेन और शिचैन उनका हाथ पकड़ के आए थे, अब उस पोडियम पे सीधा वेंचिंग उनका साथ देने के लिए खड़ी हो गई है, जो स्माइल करते हुए अब सामने आते हुए जियांग वुशान को देख रही है, जिसने फेस पे ज़रूर रेड वेल लगाई हुई है, लेकिन वो बहुत ट्रांसपेरेंट वेल है, जिसके कारण उनका चेहरा क्लियरली दिख रहा है और जिसमें उनकी खूबसूरती साफ साफ दिख रही है। दिख रहा है कि कितना खूबसूरत है ये इंसान, क्या ये लड़की हो या लड़का हो, पर खूबसूरती में तो ये कम नहीं है। वहीं विंग का उसका साथ उसके फादर देते हुए आ रहे हैं, यानी जियांग फेमिया और जियांग वुशान आप बिल्कुल पोडियम पे आते हैं। वहीं पोडियम पे आते ही आप वेंचिंग विंग और वांगजी के हाथों को एक हाथों में दे देती है। वहीं वेंचिंग जैसे ही विंग स्टेज पे आया तो एक तरीके से वांगजी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथों में देकर स्टेज से उतर जाती है। अब उनकी शादी की शुरुआत होती है, जैसा डिसाइड हुआ था। पहला वो अर्थ और हेवन को, दूसरा वो तो एक दूसरे की फैमिली को, और फिर एक दूसरे को करके ये ऑफिशियली एक दूसरे के हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं, अच्छे से ग्रैंड पार्टी होती है। पूरी पार्टी में वांगजी का ध्यान जब से यानी वेंचिंग ने उसे रखने के लिए दिया था, तब से विंग ही रख रहा है। विंग हर एक चीज़ में वांगजी को हेल्प कर रहा है। हैरानी की बात तो ये है, जहाँ वेंचिंग को लगा था कि विंग का टच को शायद वांगजी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वांगजी को किसी और का फिजिकल टच बिल्कुल पसंद नहीं, पर ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि वो बहुत आराम से जैसे विंग के पहली टच में ही बहुत कंफर्टेबल हो गया है। विंग अपने हाथों से वांगजी को पकड़ के अपने साथ ही बैठाता है। वो एक एक करके वांगजी के सामने जो डिश है उन्हें अपने हाथों से वांगजी की हिप बॉल में रख रहा है, और फिर वांगजी को गाइड भी कर रहा है। ये देखकर लेंस तो बहुत खुश हैं कि ये ऐसा वो सोच रहे थे। वांगजी को वैसी ही एक वाइफ मिली है जो उन्हें बहुत ध्यान रख रही है। वहीं विंग ये सोच के कि उसका फेवरेट कल्टीवेटर के साथ इतना गलत हो गया है
विंग को तो ये बात कुछ समय पहले ही पता चली है कि उसकी शादी क्यों हो रही है लांग वांगजी से, कि लांग वांगजी अपनी आंखें गंवा चुका है। और जब से उसे ये बात पता चली है तो उसे बहुत ज़्यादा दिल में शार्प पेन हुआ। एक पर्सन को जिसे वो इतना एडमायर करता था, जिसकी कल्टीवेशन स्किल को देखकर वो उस जैसा बनना चाहता था, स्किल सीखना चाहता था, वो पर्सन अब देख नहीं सकता दुनिया को। ये सोच के विंग को बहुत बुरा लगता है। इसे विंग के मन में वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा सद्भावना है, बहुत ज़्यादा उसके लिए एक तरह से कह सकते हैं भावुकता है, और वो यही कारण वहाँ पूरी विंग वांगजी का और ज़्यादा ध्यान रख रहा है। वहीं विंग इस चीज़ का भी ध्यान रख रहा है ये कहीं से भी ना पिटीनेस ना लगे, दया वाला भाव ना लगे। इसे वो बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि सब कुछ विंग वांगजी के से ही मतलब खुद ही कर रहा है, कुछ कुछ वो वांगजी को भी करने दे रहा है, जिसके कारण वांगजी भी विंग के साथ कंफर्टेबल है। ये पूरी नाइट बहुत अच्छे से बीतती है और अब विंग और वांगजी को उसके ब्राइडल चैम्बर में भेजा जाता है, जहाँ एक तरफ मैडम यू कंफर्म है कि वांगजी विंग को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, क्योंकि वो उनकी इतनी खूबसूरत बेटी यानली को इग्नोर कराता था। यानली से साफ कह देता कि वो उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता, तो वो क्यों इस एक बार भी ना मिली भी यांग वुशान से ऐसा करेगा। इसे वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ विंग को उस ब्राइडल चैम्बर में छोड़ के चली जाती हैं। वहीं बेंचिंग अब वहाँ पे वांगजी को छोड़ने के बाद स्माइल करती हुई, बाय करती हुई, डोर को बाहर से बंद करके स्माइल करते हुए चली जाती है। वहीं विंग सबसे पहले उठ के आगे आगे वांगजी का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पता है ये उसका रूम है। वैसे ये उसका रूम नहीं है, बट अभी तो वांगजी को ये लगा होगा ना उसका रूम है, और वो कैसे विंग को मतलब एक विंग तक पहुंच पाएगा, कहीं टकरा के गिर ना जाए। इसे वह बहुत प्यार से वांगजी को बेड पे बैठाता है और बहुत प्यार से वांगजी को बैठाते बोलता है कि आपको कुछ चाहिए राजकुमार लांग वांगजी, आप कुछ पियेंगे? वैसे आपने खाना तो ठीक से नहीं खाया, आप चाहें तो मैं आपको कुछ दूँ? बोलता हुआ विंग बहुत ज़्यादा नर्वस होता हुआ बोल रहा है। विंग कोशिश करता है कि वो आवाज़ बदल के बोले जैसा उसे मैडम यू और यानली ने सिखाया, पर वांगजी तुरंत विंग का हाथ पकड़ लेता है। इसे विंग मोड़ नहीं पाता और शौक में वांगजी को देखने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। क्या लांग वांगजी उसके साथ वो सब करना चाहते हैं? बट अगर वो सब करेंगे तो आज ही सच सामने आ जाएगा, आज ही सबको पता चल जाएगा कि वो एक लड़का है। फिर क्या होगा? क्या सब लोग उसको मार देंगे? क्या उसकी ज़िंदगी बस इतनी थी? वो कुछ समय और बिताना चाहता था, एक बार लैंड प्लान देखना चाहता था, थोड़ा सा लांग वांगजी से बात करना चाहता था, कल्टीवेशन सीखना चाहता था। क्या आज सब खत्म हो जाएगा? बेचारा विंग यही सोच के घबराता हुआ एकदम से लांग वांगजी के साइड में बैठता है। बोलता क्या हुआ? अब वांगजी बहुत प्यार से अपने हाथ को ऊपर करके जैसे विंग की सर के पास लाता है, जिसे विंग थोड़ा नर्वसली बस आँख बंद करके बैठ जाता है। अब वो बहुत प्यार से अपने दोनों हाथों से यानी टच करते करते ही विंग के वेल को फेस से हटाता है, जिसे विंग अब वांगजी की तरफ देख रहा है। वांगजी अभी भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, पर धीरे से बोलता है, ये हमारी शादी की लास्ट रिचुअल था, यानी तुम्हारे सर से ये वेल उठाना। इस बात पे अभी शौक में वांगजी को देखता है और बोलता है, हाँ हाँ क्या एक और रिचुअल जो करना है अब वो भी करेंगे? बेचारा विंग नर्वसनेस में पूछ ही लेता है। इसे वांगजी अपने चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ बोलता है, नहीं। इसे विंग के मन में एक शांति आती है, थैंक गॉड। अब वांगजी एकदम सीरियस वॉइस में बोलता है, मुझे गगा ने और सिस्टर इन लॉ ने बताया कि तुम मुझे एडमायर करते थे। जिसे विंग अब शौक में करती थी, मैं आपको अभी भी एडमायर करती हूँ, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम लड़की नहीं हो। अब विंग शौक, हाँ इस बंदे को कैसे पता चला? इसकी आंखों पे पट्टी है, सारी दुनिया की आंखों पे पट्टी नहीं है, तब कोई पकड़ नहीं पाया और इसने एक बार में पकड़ लिया कि ये लड़की नहीं है। मतलब विंग के लिए तो ये क्या हुआ भाई वाला हाल हो गया। इसे विंग शौक में, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं यांग वुशान हूँ, मैं आपकी वाइफ हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ तुम एक लड़का हो, मैंने तुम्हें एक बार में ही पहचान लिया। विंग और विंग शौक में और बड़े शौक में वांगजी को देख के बोलते कि आप मेरा नाम जानते हैं? तुम मुझे भूल गए क्या विंग? और विंग शौक में, हाँ भूल गए? ये क्या हो रहा है भाई? वो कोई सपना देख रहा है क्या? मैडम यू ने उसे कल मारा नहीं, या वो उसी दिन मर गया था जिस दिन पानी में उसे डुबोया गया, और जो अब तक हो रहा है वो सपना ही हो रहा है, क्योंकि उस दिन के बाद उसकी पिटाई नहीं हुई, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, उसके बाद उसे अच्छे खाने को दिया जा रहा है, अच्छे कपड़े दिए जा रहे हैं।
क्या पता ये सपना ही हो। बेचारा विंग यही सोच रहा है। लेकिन वांग जी अब बहुत प्यार से विंग के फेल हटाने के बाद अपने दोनों हाथों से ढूंढता ढूंढता विंग के फेस को पकड़ लेता है। फिर विंग एकदम से नर्वस हो जाता है। आज से 10 साल पहले तुम एक बड़े गगा से नहीं मिले थे? विंग अब विंग थोड़ा सा याद करने की कोशिश करता है। उसे इतनी पिटाई पड़ती है कि उसे आधी बातें याद ही नहीं रहती। उसे सर पे इतनी बार चोट मारी गई है, पर फिर भी वो थोड़ा सा कोशिश करता है। जब वांग जी सेकेंड लाइन बोलता है, वो पेड़ याद नहीं है तुम्हें विंग? अब विंग धीरे से याद करने की कोशिश करता है। मासूम सा 10 साल का विंग एक बार मुश्किल से जंग क्लैन से बच के भागने की कोशिश कर रहा था और इसी कारण 10 साल का विंग लोटस पेड़ से भाग गया था। कुछ दिन वो इधर उधर भी बिताता है, पर कुछ टाइम बाद उसे समझ में आ जाता है बाहर तो जंग क्लैन से भी बुरा हाल है। खाने को रोटी नहीं, जो रोटी मिलती है उसे खाने के लिए कुत्ते उससे लड़ने आ जाते हैं। लोग उसे मारते और पीटते हैं। फ्री में काम करवाने के बाद 1 रुपया भी नहीं देते। छत नहीं है, जब बारिश होती है तो ठंड में उस रोड पे सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस हालत में 5 दिन बिताने के बाद विंग वापस आके अब जंग क्लैन के बॉर्डर पे था और सोचने की कोशिश कर रहा था वो क्या करे। घबराता हुआ विंग कुछ समझ नहीं पाया तो वहीं नीचे सो गया। लेकिन थोड़ी देर में उसे किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आती है, जिसके कारण वो डर के भाग के बड़े से पेड़ पे चढ़ जाता है। कुत्ते से डर के बच के पेड़ पे चढ़ तो गया था 10 साल का विंग, पर उतरना भूल गया। डर के चढ़ गए पर उतरोगे कैसे भाई? इसी नर्वसनेस में डाली पे बैठा हुआ विंग रो रहा था कि कोई उसे नीचे उतार दे। रोता हुआ विंग मुझे नीचे उतरना है, कोई मेरी मदद करो करके रो रहा था। जब अचानक से एक खूबसूरत से 15 साल के गगा उसके पास से निकलते हैं। 15 साल का लांग वांग जी ऊपर बैठे एक छोटे से बच्चे को तना पकड़ा हुआ देखकर, रोते हुए देखकर और उसकी हालत को देखकर एकदम से तरस खा के ऊपर की तरफ देखता है और सीरियस वॉइस में बोलता है, तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जिस पे भी अपनी गर्दन जोर जोर से हिलाता हुआ एक हाथ से अपने आंसू पोंछता हुआ, गगा मैं नीचे नहीं उतर पा रहा हूँ, गगा मुझे चोट लग जाएगी, बोलता हुआ बेचारा रोने लगता है। वहीं वांग जी जैसे ऊपर चढ़ के इसे कैसे उतारेगा समझ नहीं पाया, इसलिए वो अपने दोनों हाथों को खोल के, तुम नीचे कूदो मैं तुम्हें संभाल लूँगा करके बोलता है। जिसे विंग शौक में वांग जी को देखता है और सोचता है अगर इस गगा ने नहीं पकड़ पाया तो उसका तो सर ही फट जाएगा और वो मर गया तो। इसलिए वो तुरंत अपनी गर्दन जोर जोर से नामे हिला के कहते हैं, नहीं मुझे बहुत दर्द होगा, मुझे चोट लग जाएगी। जी विंग को ऐसे परेशान और ना होते हुए देखकर तुरंत अपने दोनों हाथों को और ओपन करता हुआ कहता है, मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। इस बात पे पता नहीं विंग को इस स्ट्रेंजर गधा की बातों पे क्यों ट्रस्ट हो जाता है। वो आप थोड़ा घबराते हुए, क्योंकि उसे पता है वो बहुत देर तक यहाँ बैठ नहीं सकता है और उसे बहुत ज़ोर से बाथरूम भी आया तो बेचारा ऊपर से जंप मार ही देता है, जिससे वांग जी तुरंत उसे पकड़ लेता है। विंग बंदर के बच्चे की तरह बिल्कुल वांग जी से चिपट जाता है और आँख बंद कर लेता है कि कहीं नीचे ना गिर जाए। वहीं वांग जी बहुत प्यार से विंग की कमर को सला के पहले उसे नीचे उतारता है और फिर अपनी स्लीव से उस मासूम से बच्चे के आंसू और फेस साफ करता है। फेस साफ करने के बाद उस मासूम से बेबी बच्चे के वो प्यारे से बनी टीथ और वो प्यारा सा मोल वांग जी को सबसे पहले दिखता है। अब वो बहुत सीरियस वॉइस में बोलता है, तुम इतनी दूर अकेले जंगल में इस पेड़ के ऊपर क्या कर रहे थे? अभी घबराते हुए बोलता है, वो मेरे पीछे ना जंगली कुत्ते पड़ गए थे, मैं तो बस खुद को सेव करना चाहता था। हमारे मदर और फादर कहाँ हैं? वांग जी थोड़ा सीरियस होकर बोलता है। वहीं विंग एकदम से इमोशनल हो जाता है। मदर वो तो कब का विंग को छोड़ के चली गई और फादर वो तो कभी विंग को अपना बेटा मानते ही नहीं। कौन मदर और फादर है विंग के पास? इसे विंग तुरंत अपना फेस नीचे करके बोलता है, नहीं है। जिस पर अचानक से वांग जी इमोशनल होकर बोलते हैं, मतलब मदर मुझे छोड़ के चले गए इस क्रूअल वर्ल्ड में। वो मुझसे कहते थे वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, पर अब वो मैं कितना बुलाऊं वापस ही नहीं आती है। ये बोलकर विंग बहुत इमोशनल होकर वांग जी को देखने लगता है, जैसे वांग जी के दिल में बहुत शार्प पेन होता है। शायद ये अकेला है और अनाथ है, इसी कारण ये ऐसे यहाँ इन बेहाल हालत में है। वांग जी तुरंत उस 10 साल के बच्चे का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ठीक है मेरे साथ चलो। वांग जी उस समय एक यंग कल्टीवेटर था
वो इधर उधर ट्रेनिंग के लिए और नाइट हंट के लिए सीनियर्स के साथ जाता था। उस दिन भी वो नी मिंजे के साथ गया था, जो उसकी गगा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। नी मिंजे के साथ वो यहाँ नाइट हंट पे आया था, लेकिन अब नी क्लैन के बाकी सारे कल्टीवेटर जा चुके थे और वो यहाँ से लैंड क्लैन के लिए ही वापस जा रहा था, जब अचानक से वो विंग से टकरा गया। वो पास में ही एक छोटे से टाउन इलिंग टाउन में ही रुकते हैं। इलिंग शहर में वो एक छोटे से इन में रात में रुकते हैं। वांग जी सेकंड प्रिंस है, तो उसके पास पैसों की कमी तो है नहीं। वो आराम से अपने लिए और विंग के लिए अब रूम बुक करता है। पहले विंग भर पेट खाना खाता है, फिर बहुत अच्छे से बात लेता है और फिर नए कपड़े पहनता है, जो है तो वांग जी के, लेकिन उनमें भी विंग घुसने की कोशिश करता है। वांग जी जब देखता है कि कैसे उसके कपड़ों में विंग कितना फनी लग रहा है, उसके कंधे भी गिर रहे हैं और इन बड़े कपड़ों को वो गोल गोल घूम रहे हैं, तो विंग को ऐसे देखकर वांग जी हंसते हुए विंग के पास आके उस कमर से उसके अपने कपड़ों को टाइट करता बोलता है, मैं सुबह सबसे पहले तुम्हारे लिए नए हैंडफुल लेके आऊँगा। क्यों? आप क्यों लाओगे? आप तो स्ट्रेंजर हो ना, आपने मुझे इतना अच्छे से ट्रीट किया, मुझे खाना खिलाया, सोने के लिए एक बेड दे रहे हो, पर आप क्यों कर रहे हो? इसमें वांग जी बहुत इमोशनल होकर इस बच्चे को देखने लगता है। क्या कभी किसी ने इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? इसे इंसानियत बोलते हैं। क्या इसके साथ किसी ने ये इंसानियत नहीं दिखाई? इसलिए विंग के दिमाग में सवाल आया है। अब वांग जी बहुत प्यार से बोलते हैं, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो और मैं तुमसे बड़ा हूँ, बड़े होने के हिसाब से मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए। जिससे विंग खुश हो जाता है। हाँ, आप मेरे गगा हो ना, इसलिए आप मेरा ध्यान रख रहे हो। विंग बहुत मासूमियत से बोलता है। वांग जी तुरंत मुँह में अग्री हो जाता है। विंग और वांग जी उस रात उसी क्लैन मतलब इन में रुकते हैं। सुबह उठते ही वांग जी विंग को इलिंग शहर में शॉपिंग करवा के अच्छे से कपड़े दिलाता है, जिससे विंग बहुत खुश हो जाता है। 2 दिन विंग और वांग जी अच्छे से इलिंग शहर में रहते हैं। विंग को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। ये नए गगा उसे कितना ध्यान रख रहे हैं, उसे नए कपड़े दिला रहे हैं, उसका ख्याल रखते हैं, जो वो कहता है वो दिला देते हैं। टांग लोगों बोला तो वो दिला दिया, टाई बोला तो वो दिला दिया, हर चीज़ मिल रही है विंग को। विंग बहुत खुश होकर इधर उधर घूम रहा था, पर उसे अचानक से एक बात याद आई। अभी तो ये गगा उसके साथ है, पर ये गगा उसे छोड़ के चले गए तो गगा के बिना विंग क्या करेगा? विंग घबरा के अब एकदम से परेशान हो गए। इधर उधर देखता है वांग जी पास में ही एक पर्सन से बात कर रहा है, जिसने वांग जी को देखकर कि वो कल्टीवेटर से पहचान कर अपनी परेशानी बतानी शुरू करी थी। एज अ कल्टीवेटर वो उससे कुछ बात करना चाह रहा था। ये सोच के विंग एकदम से घबरा के साइड में बैठ के हल्के से रोने लगता है। वहीं पास से निकलती एक बूढ़ी सी औरत विंग को रोक के चुप करवाती है। अब पूछती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है, वो मुझे छोड़ के चले गए तो। कौन छोड़ के चले गए तुम्हें बेटा? मेरे गगा अगर मदर और फादर की तरह मुझे छोड़ के चले गए तो। ऐसे क्यों बोल रहे हो? हर कोई तुम्हें छोड़ के थोड़ी जाएगा। तुम्हारे गगा तुम्हें क्यों छोड़ के जाएंगे? मदर और फादर भी तो मुझे छोड़ दिया ना। मदर भी तो यही कहते थे कि वो मुझे नहीं छोड़ के जाएंगी, पर वो चली गई। और फादर वो तो मुझे प्यार भी नहीं करते हैं। गगा भी अगर चले गए तो तुम अपने गगा को अपने पास रख लो। कैसे रख सकते हैं? मुझे पता है सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले ही साथ में रहते हैं, बिना ब्लड रिलेशन वाले साथ में नहीं रहते हैं। इस बात पे अब एकदम से वो बूढ़ी सी औरत इस बच्चे को चुप करवाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे बस ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसा नहीं है, 2 अजनबी भी साथ में रह सकते हैं, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ। वो तो बिल्कुल स्ट्रेंजर होते हैं, कोई ब्लड रिलेशनशिप भी नहीं होता, लेकिन पूरी ज़िंदगी साथ रहते हैं। मदर और फादर से ज़्यादा वो लोग हमारे साथ समय बिताते हैं, वो हमारी साथ पूरी ज़िंदगी बिताते हैं। इस बात में बड़ी बड़ी आंखों से मैं उस बूढ़ी सी औरत को देखता है और बोलता है, अगर मैंने उनसे शादी कर ली तो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। वो औरत इसे चुप करवाने के लिए हंसते हुए बोलती है, हाँ, अगर तुम्हारी उनकी शादी होगी तो वो तुम्हें छोड़ के कैसे जाएंगे? फिर तो वो अर्थ और हेवन के सामने तुम्हें अपना हस्बैंड मान लेंगे ना, तो तुम चुप मत हो, उनसे शादी कर लो। ये बोल के वो बूढ़ी औरत विंग के साथ मजाक करने लगती है, बिना ये सोचे कि ये मजाक नहीं, विंग ने सीरियसली ले लिया है। इसलिए विंग सबसे पहले उठ के अब आंसू पूछे कहते हैं, मैं ऐसा ही करूँगा। अब बिना कुछ सोचे समझे वो सबसे पहले तो आगे पास देखकर
एक टेम्पल में पहुंच जाता है और वहाँ पे उस प्रीस्ट से सब पता करता है शादी कैसे होती है, शादी करने के लिए क्या क्या करना होता है और क्या क्या होता है। इस बात पे वो प्रीस्ट भी बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, जवाब दे देता है। अब विंग स्माइल करता हुआ सबसे पहले आसपास से एक छोटी सी वेल अपने ही कपड़ों की बनाता है और फिर जैसे ही वो दोनों रात में इनमें पहुंचते हैं तो सबसे पहले वांग जी का हाथ पकड़ के अब खुद के चेहरे पे वेल लगा के उसके साथ शादी ही करना शुरू कर देता है, जिससे वांग जी शॉक। वांग जी को लगा कि बच्चा शायद कुछ खेल खेलना चाहता है, लेकिन जब विंग एकदम सीरियस होके पहला बो दूसरा बोल लेता है और तीसरे बोल में वांग जी को अपनी तरफ देखने के लिए बोलता है, तो वांग जी एकदम सीरियस वॉइस में बोलता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पे विंग एकदम से, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता हूँ, पहले जल्दी से थर्ड बोल लीजिए कह के तुरंत खुद वांग जी को कंधों से पकड़ के अपने साथ बो करवाता है और फिर खड़ा हो जाता है। और वांग जी शॉक में विंग को देख रहा है और विंग बोलता है, वेल हटाते हुए बोलता है, हमारी शादी हो गई काका, हमने तीनों बो ले लिए और अब मैं और आप लाइफ टाइम के लिए एक साथ हो गए। अब आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, अब मैं आपके साथ रहूंगा आपका हस्बैंड बन के। विंग बड़ी खुशी से बोलता है। वांग जी शॉक में इस 10 साल के बच्चे को देख रहा है, ये तो कितना बड़ा स्कैमर निकला, कल रो रहा था और आज शादी करके उसके साथ जिंदगी भर रहने की बातें कर रहा है। इस बात पे बेचारे वांग जी कुछ बोल पाता है, रिएक्ट कर पाता। अभी थोड़ा इमोशनल होकर बोलता है, क्या हुआ काका, आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? क्यों काका, आप मेरे साथ आप नहीं रहना चाहते? वांग जी पता नहीं क्यों इस बच्चे का दिल नहीं तोड़ पाता है और तुरंत आगे होके उसका फेस प्यार से पकड़ के बोलता है, ऐसा नहीं है विंग, बट ये सही नहीं है, इस तरीके से ये शादी कहीं वैलिड नहीं होती है। मुझे लगा तुम ये खेल खेल रहे हो, पर मुझे क्या पता था तुम सचमुच में ये शादी करने की सोच रहे हो। पर काका ये सचमुच की शादी थी, मैंने प्रीत से पूछा है, उन्होंने मुझे बताया ऐसे ही शादी होती है, मैंने बिल्कुल वही किया जो उन्होंने मुझे बोला और सचमुच में आपने और मैंने तीनों बोल लिए। देखो मैंने आपका और अपना हाथ भी आप ही के फोरहेड रिबन से बांधा है। ये देखकर वांग जी एकदम शॉक में अपने हाथ को और विंग के हाथ को देखता है। वांग जी ने नोटिस ही नहीं किया, विंग ने ये भी कर दिया। हाँ, जब शुरुआत में विंग ने उसका फोरहेड रिबन टच किया था उसे गुस्सा आया था और उसने विंग को मना कर दिया था, लेकिन जब विंग मासूमियत से उसे बार बार करने लगा तो बेचारा वांग जी उसे मना नहीं कर पाया। लेकिन अब वांग जी सोच रहा है कि वो क्या कर बैठा, इस बच्चे पे तरस खाते हुए, इस बच्चे को थोड़ा सा टेंशन फील करते हुए वो इतनी बड़ी गलती कर बैठा है कि उसने नोटिस ही नहीं किया कब विंग ने उसका फोरहेड रिबन रिमूव कर दिया। मजाक में खेल खेल में ये क्या कर बैठे दोनों। अब वांग जी गुस्से में विंग को देखकर अपना फोरहेड रिबन खोलता है और बोलता है, विंग ये तुमने सही नहीं किया, तुम्हें नहीं पता ये एक बच्चों का खेल नहीं था, ये सचमुच की शादी है काका और मैं और आप हस्बैंड और हस्बैंड बन गए। विंग बहुत खुशी से बोला। नहीं वांग जी कुछ और बोल पाता है, रिएक्ट कर पाता। तुरंत वो इंसान जिससे वांग जी सुबह बात कर रहा था वो उस इनके गेट पे आ जाता है और वांग जी को तुरंत बुलाता है। उसके बेटी को रात में कुछ बहुत परेशान करते हैं, उसकी बेटी को अजीब से विजन आते हैं, वो रात में कई बार चीख के उठ जाती है और वांग जी ने बोला था अगली बार जब भी हो तो वो आधी रात में भी उसके इनमें आके उसे बुला सकते हैं। यही कारण था वो इंसान तुरंत आता है अपनी बेटी की प्रॉब्लम लेके। वहीं वांग जी ये सोच के कि वो वापस आके विंग को समझाएगा वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग वांग जी का वेट करता रहता है, पर वहीं वांग जी पूरी रात नहीं आता है। विंग घबरा जाता है ये सोच के कि शायद गगा नाराज़ हो गए, उसे ये नहीं करना चाहिए था और गगा इस शादी को वैसे भी मान नहीं रहे, इसलिए गगा उसे छोड़ के चले गए। रोता हुआ विंग बाहर जाके अपने गगा को ढूंढने लगता है, पर आधी रात में निकले हुए विंग को गगा तो नहीं मिलते, पर हाँ एक भयानक सा कुत्ता मिल जाता है जिसे डर के विंग इधर उधर भागने लगता है। भागते भागते विंग कब हीलिंग शहर से बाहर चला गया उसे पता ही नहीं चला। विंग को महसूस ही नहीं होता कि कुत्ते से भागते भागते वो इतनी दूर जाकर एक खाई के पास गिर गया है जहाँ वो घायल हालत में बेहोश हो जाता है। वांग जी जमीन में वापस आता है, विंग को वहाँ ना देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो विंग को उस दिन और उसके अगले दिन पूरा दिन ढूंढता है, पर विंग उसे नहीं मिलता। 2-3 दिन तक हीलिंग शहर में ही रहता है, पर उसे वहाँ भी कोई विंग का सबूत नहीं मिलता। विंग बहुत अचानक से उसकी ज़िंदगी में आया, उससे शादी करी और फिर गायब हो गया। ये 10 साल का विंग कहाँ चला गया वांग जी को पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ घायल विंग को कुछ लोग रेस्क्यू करते हैं और वो लोग जांग्स क्लैन के ही निकलते हैं। मुश्किल से वो विंग को जांग्स क्लैन तक लेकर जाकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जिसे जैन फेमिया को पता चल जाता है कि ये वही उनका बेटा है जो भाग गया था और इतने दिन बाद इतनी घायल हालत में आया। शुरुआत में विंग को बहुत बुरी चोट लग गई थी, जो इतनी ऊंची से खाई से गिरा था कि उसे आधी बातें याद भी नहीं रही और पुरानी बातें कौन उसे याद दिलाता, इसलिए वो आधी बातें भूल गया था। लेकिन जब वांग जी उसे वो बातें याद दिला रहे हैं तो विंग शौक में वांग जी को देख रहा है।
वो गगा जो उसे उतने साल पहले मिले थे, वो 15 साल का गगा अब 25 साल के होकर विंग से सचमुच की शादी कर रहे हैं। सबके बीच में विंग और उसकी शादी हो गई। अभी शॉक में वांगजी को देखता है और एकदम स्वीट वॉइस में बोलता है, लेनर गगा। अब अचानक से वांगजी विंग के मुंह से नया नाम गगा से लेनर गगा सुन के एकदम से खुश होता बोलता है, तुम्हें मैं याद आ गया विंग। अब विंग इमोशनल होकर बोलता है, आपने मुझे कैसे पहचाना। अब वांगजी तुरंत विंग के हाथों को टच करके बोलता है, तुम्हारे टच से मैं कभी तुम्हारा टच नहीं भूला विंग। मैं उस दिन बहुत पछताया था जब तुम मुझे इनमें नहीं मिले। पता नहीं क्यों मेरे दिल में बहुत शार्प पेन हुआ था। मुझे महसूस हुआ कि तुम मेरे साथ पूरी लाइफ रहना चाहते थे, पर मैं तुम्हें अकेला छोड़ के चला गया। वो शादी जिसे शायद उस समय मेरा दिल बिल्कुल नहीं माना था, पर कब उसने मानना शुरू भी कर दिया। मुझे हमेशा रात में तुम्हारी और तुम्हारे साथ हुई हुई शादी के सपने आते थे। मैं समझ नहीं पाता था वो मुझे क्या चीज़ महसूस करवाना चाहते थे, लेकिन अब मुझे लगता है वो मेरी डेस्टिनी थी, मेरी किस्मत जो मुझे ये महसूस करवाना चाहती थी कि तुम और मैं उसी रात एक दूसरे से बन चुके थे। ये बोलते हुए जैसे वांगजी विंग को बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बोल रहा है, वहीं विंग एकदम से अब आगे आगे वांगजी को गले लगा लेता है और बोलता है, क्यों इतना टाइम लगाया गगा, आप इतने दिन बाद क्यों आए मेरे पास। आपको नहीं पता मैंने आपको कितना मिस किया। मुझे भी हमेशा सपने में कोई अपना सा दिखता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में कोई है जो शायद मेरी केयर करता था। मुझे कभी याद नहीं था वो कौन थे। मुझे आपका नाम याद नहीं था गगा, पर जब मैंने पहली बार आपके बारे में सुना ना, मुझे आपकी तरफ उसी दिन से अट्रैक्शन होती थी। मैंने आपको बहुत एडमायर किया गगा। मैं सबसे छुप के जब आप किसी नाइट हंट से वापस आते थे और लोग आपका वेलकम करते थे, मैं उसी भीड़ में खड़ा रहता था गगा आपको एक बार देखने के लिए, पर आपने कभी मुझे उस भीड़ में नहीं देखा। ये बोलता हुआ विंग बहुत इमोशनल रहता है। वहीं वांगजी उसे और कस के गले लगा लेता है, बोलता है, आई एम सॉरी विंग, मुझे नहीं पता था कि तुम जियांग क्लैन से बिलोंग करते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम जियांग वुशान हो। इस बात पे विंग अपने आंसू पूछते हुए कहता है, मैं कभी जियांग वुशान नहीं था गगा, मैं हमेशा से वी वुशान और विंग ही था। वो तो मेरे इस लालची परिवार ने आपकी शादी मेरी सीजे से ना हो इसलिए मुझे ये जियांग वुशान बना दिया और मेरी आपसे शादी करवा दी। अब वांगजी एकदम से विंग की आवाज़ सुनने के बाद अपनी पट्टी खोल देता है। जैसे विंग अब ये आप क्या कह रहे हैं कुछ बोल पाता। अब वो नोटिस करता है कि वांगजी पूरी आंखों से विंग को देख रहा है। उसकी वो ब्यूटीफुल गोल्डन आइज उसे देख सकती है। जैसे विंग शॉक में वांगजी की आंखों में देख रहा है, जहाँ उसे साफ साफ दिख रहा है कि वांगजी शायद उसे देख सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह से भी इमोशनल हो रहा है, इधर उधर करके वांगजी को देख रहा है, वैसे ही वांगजी की पुतलियाँ भी हिल रही हैं, जो एक संकेत है कि शायद वांगजी देख सकता है। अब वांगजी शॉक में होता है, गगा आप क्या ठीक है। इस बात पे वांगजी तुरंत विंग को देख के बोलता है, हाँ विंग मैं देख सकता हूँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ विंग। 10 साल बाद भी तुम अभी भी उतने ही प्यारे हो जैसे पहले थे गगा। तो सब लोग आपको ब्लाइंड क्यों बोल रहे हैं, क्यों सब लोग आपको अंधा बोल रहे हैं। अब वांगजी विंग को और उसके क्वेश्चनों को आंसर करना शुरू करता है। हाँ विंग मेरी आईसाइट चली गई थी। ये सच है कि मैं अंधा हो गया था, पर वो सिर्फ कुछ समय के लिए था। हीलर्स ने जो बोला वो झूठ नहीं था, लेकिन हाँ जब मैं होश में आया तो मुझे हल्का हल्का चीज़ें दिख रही थी। उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ जो खुद एक बहुत बड़ी हीलर हैं, उन्होंने मुझे मदद करी। हम दोनों ने मिलकर कुछ जड़ी बूटियों से मेरी जो धुंधला चेहरा मुझे दिख रहा था उसे क्लियर दिखाने के लिए लगातार मुझे जड़ी बूटियाँ देनी शुरू करी। मैं एकदम से किसी तेज़ रोशनी में ना जाऊं, इसी कारण उन्होंने मुझे ये पट्टी दी थी ताकि जब तक मैं पूरी तरह से रिकवर ना हूं मैं इसे बांधूं। लेकिन फिर मुझे तुम्हारा सच पता चला।
अब विंग शौक में वांग जी को देखने लगता है। जियांग फैमिली को लगा था कि वो हम लेंस को बुद्धू बना सकते हैं, पर ये झूठ था। मेरे अंकल तुम्हें पहली बार में ही पहचान गए थे। अंकल तुम्हारी मदर को जानते थे, इसलिए वो तुम्हें देखकर पहचान गए और उन्हें याद था कि तुम्हारी मदर के बेटा हुआ था, तो उन्हें शक हो गया था कि तुम एक लड़का हो। लेकिन वो यहाँ पे ये बात नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। यहाँ से वापस जाकर अंकल ने जियांग के बारे में पता किया। जब उन्हें पता चला कि किस तरीके से जियांग तुम्हारे साथ व्यवहार करते हैं, किस तरीके से वो तुम्हारे साथ टॉर्चर करते हैं और किस तरीके से वो तुम्हें इस समय भी फोर्सफुली लड़की बनकर मेरे साथ शादी करने पे मजबूर कर रहे हैं। गगा और सिस्टर इन लॉ के साथ मिलकर ये प्लान किया था। हम शादी वाले दिन ही जियांग का सच सबके सामने लाना चाहते थे, पर जब मैंने तुम्हारा हाथ टच किया तो मैं तुम्हें पहचान गया। विंग, मैं सब कुछ भूल सकता था, पर तुम्हारा ये स्पर्श, तुम्हारा टच कभी नहीं भूल पाया। और मैं जो शादी नहीं करने ना चाहता था, या ये कह दो यहाँ के सबके सामने सच बोलना चाहता था, पर शादी करने से पहले मैंने तुमसे शादी कर ली ताकि कोई भी तुम्हें अब मुझसे दूर ना कर सके। ये बोलता हुआ वांग जी विंग के फेस को बहुत प्यार से टच करता है। वहीं विंग इमोशनल होकर वांग जी को देखता है। ये सच्ची वाली शादी है ना गगा? इसे तो आप तोड़ के मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? वादा कर दो ना गगा, इस बार लाइफ टाइम तक साथ निभाओगे। इस बात पे वांग जी कुछ ना बोल के आगे बढ़ के विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे हंग्रीली किस करने लगता है। वांग जी के दिल जो इतना बेचैन हो गया था जब उसने विंग को फर्स्ट टाइम पोडियम पे देखा था, वो इंसान जिसके बारे में अब तक ये लोग सोच रहे थे कि इस बच्चे ने कितना सहा, कितना गलत कर रहे हैं जियांग उसके साथ, वो उसी का वो प्यारा सा छोटा सा विंग निकला जिससे उसने शादी करी थी। ये सोच के उसके दिल में बहुत शार्प पेन हुआ था और अब वो अपने विंग को बहुत प्यार करेगा। इतना प्यार कि विंग इन जियांग्स का उसके ऊपर का टॉर्चर सब भूल जाए, बस अच्छी चीज़ें ही याद रखे। इतना प्यार कि विंग को सिर्फ चेहरे पे हमेशा स्माइल ही न दिखे, जहाँ विंग के चेहरे में हमेशा खुशी हो और शरीर पे कोई दर्द नहीं, भरपेट खाना हो, उसकी इच्छा की हर चीज़ उसे करवाएगा। ये सोचता हुआ वांग जी विंग को बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। मैं विंग भी अपने हाथों को अपने गगा या ये कह दो अब उसके हस्बैंड लांग वांग जी के गले में रैप कर लेता है। ये दोनों बहुत हंग्रीली एक दूसरे को बहुत पैशन से किस करते हैं और अपनी लास्ट रिचुअल को भी कंप्लीट करते हैं। वांग जी पहले विंग के चेहरे और शरीर पे जब पूरा सामान हट जाता है, मेकअप और कपड़े, तब उन सारे घाव को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। विंग की पूरी बैक पे बहुत सारे जेडियन के मार्क हैं जो मैडम यू ने कभी सही से ट्रीट ही नहीं किए। इसे विंग की पूरी कमर पे उन मार्क को देखकर वांग जी को दिल पे बहुत शार्प पेन होता है। वो बार बार उन मार्क्स पे किस करके विंग को महसूस करवाना चाहता है कि इन सारे निशानों का बदला तो वह इन जियांग से ज़रूर लेगा। सुबह वो सबसे पहले इन जियांग से यही बदला लेगा, लेकिन अब तो वो अपने विंग की बॉडी को वो प्यार महसूस करवाना चाहता है जो उसके दिल में इस समय विंग के लिए बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टली सब कुछ करता है। विंग को अपना क्लेम भी बहुत सॉफ्टली करता है। वो कहीं से भी विंग को ज़रा सा भी दर्द नहीं देना चाहता, इसलिए वो बहुत अच्छे से विंग को पहले प्रिपेयर करता है और फिर अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे करता है। सिर्फ एक ही राउंड के बाद वो विंग को बहुत प्यार से अपनी बाहों में छुपा के सो जाता है। वहीं विंग को जैसे कितने सालों बाद आज पहली बार सुकून की नींद आई। विंग अपने हस्बैंड की बाहों में अपने उस ब्यूटीफुल गगा की नेकेड चेस्ट पे बहुत आराम से सो जाता है। वांग जी की बॉडी से आती एक कामिंग सी सैंडलवुड स्मेल उसे और ज़्यादा ठंडक और ज़्यादा काम फील करवा रही है, इसलिए वो बहुत प्यार से वांग जी की वार्मनेस में, वांग जी के इस प्यार में डूब के सो जाता है। वहीं वांग जी तो एक पल भी सो नहीं पाता। पूरी रात उसकी उंगली वांग के बालों में ही चलती रहती है और दिमाग में ये बात कितना कुछ इस जियांग्स ने प्लान कर लिया। शायद उस दिन उसका बीरल माउंटेन जाना बहुत अच्छा रहा। वो याली से मजबूरी में शादी तो कर रहा था क्योंकि वो कई साल से विंग को ढूंढ रहा था, लेकिन विंग का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला था। कुछ लोगों ने बोला कि वो शायद एक बार एक बच्चे को कुत्ते से बचते हुए एक पहाड़ों की तरफ भागते हुए देखा तो था। वांग जी को लगा था कि उसने विंग को शायद उन पहाड़ों में कहीं गुम कर दिया है
ये वो लोग गवा दिया है। लेकिन वो विंग उसे उस दिन मिल गया जब रिवर माउंटेन में उसकी आइस मतलब एक तरह से ये नज़र ख़राब हो गई थी। उस समय उस डार्क एनर्जी में इतनी पावर थी कि उसकी गोल्डन कोर बहुत वीक हो गई थी और उस डार्क एनर्जी के अटैक से वांग जी की आईसाइट चली गई थी। लेकिन जब वांग जी बेहोश रहा, उसकी गोल्डन कोर ने रिकवरी करनी शुरू करी तो उसकी वो कमज़ोर आईसाइट भी धीरे धीरे वापस आने लगी और उसके बाद वेंचिंग के साथ मिलकर उसकी आइस पूरी तरह से ठीक होने के प्रोसेस में लग गए। एक तरीके से लैंस ने ये बात जियांग से किसी और को इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि चिरैन जब जियांग के यहाँ से वापस आए थे तब उन्होंने देख लिया था कि कैसे जियांग कितने ज़्यादा लालची हैं और झूठ बोलकर अपने बेटे की शादी अंधे वांग जी से करवा रहे हैं। वो अगर सच उसी दिन बोल देते कि वांग जी को थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है और वांग जी अब शायद जल्दी ही अपनी आईसाइट वापस पा लेगा, वो दोबारा से दुनिया को देख सकता है, तो कहीं जियांग फिर से यानली की ही ना उससे शादी करवा दे। यानली भी कितनी मतलबी है, अपनी मदर की तरह ही सारी ट्रेड्स कैरी करती है। ये वेंचिंग पहले बोलती थी पर बाद में अब एक तरीके से चिरैन को भी भरोसा हो गया। इसे चिरैन ने वो उस दिन ये बात किसी को नहीं बताई थी और वापस आके ये सब प्लान किया था। वांग जी उन बातों को सोचता हुआ मन में सोच रहा है, विंग मैं प्रॉमिस करता हूँ जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया मैं उन सब से बदला ज़रूर लूँगा और इस जियांग्स क्लैन को पूरी तरह से बर्बाद कर दूँगा। वांग जी ये जब बोल रहा है तो अब उसका ऑरा बहुत डार्क हो चुका है। अब तक जो वांग जी विंग को इतना प्यार कर रहा था, जिसकी आंखों में खूब प्यार था, उन गोल्डन आइस में अब बिल्कुल बदले की आग आ चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग एक साथ दोबारा से उस बैंकेट हॉल में इकट्ठे हुए हैं क्योंकि लैंस ने वहाँ पर उन्हें इकट्ठा किया है। कोई समझ नहीं पाया क्योंकि किसी को लैंस ने कल जाने नहीं दिया। काफ़ी सारे क्लैन्स और भी हैं, पेन क्लैन भी है, शू क्लैन, नी क्लैन, बाकी सब क्लैन हैं। तो सब क्लैन के लैंस की बात मान के वहाँ रुके हुए हैं। वहीं जियांग क्लैन समझ नहीं पा रहा है लैंस यहाँ क्यों रुके हैं। क्या पता लैंस उन्हें कोई बहुत बड़ा गिफ्ट देना चाहते हों क्योंकि वो उनके अंधे राजकुमार से शादी कर रहे हैं, इसलिए सबके सामने वो गिफ्ट मिलेगा। यही सोच के जियांग खुश हो रहे हैं। वहीं सुबह सुबह सब लोगों से पहले लैंस उठ के वांग जी को अपने पास बुलाते हैं। अब वांग जी के रूम के पास में यानी जो उनके जहाँ भी वांग जी और विंग रुके थे उसके पास में ही एक रूम में वेंचिंग, लान शिचैन और लान चिरैन बैठे हुए हैं। वहीं वांग जी विंग को सोता हुआ छोड़कर सबसे पहले जैसे उन लोगों की आदत है सुबह 5:30 बजे उठने की, उठ के सबसे पहले सारे रूम में साइलेंसिंग स्पेल लगाता है और बाहर एक ऐसा स्पेल लगाता है कि कोई भी उस रूम में विंग को परेशान ना कर सके, विंग आराम से सोता रहे। वहीं अब वांग जी जैसे ही दूसरे रूम में घुसता है तो देखता है कि उसके फैमिली मेम्बर उसे घूर घूर के देख रहे हैं। वेंचिंग तो गुस्से में खड़े होकर अपने हाथ को क्रॉस करके बोलते हैं, वांग जी ये क्या था? हमारा प्लान था कि जैसे ही वहाँ पे वो बच्चा आएगा हम सबसे पहले उन लोगों का राज सबके सामने खोल देंगे, पर तुमने क्या किया? तुमने एक लड़के से शादी कर ली। तुमने उससे शादी क्यों की वांग जी? अब तो हमें सच पता था ना, और हमने ये नाटक इसी कारण तो किया था कि जब सारे क्लैन शादी के लिए इकट्ठा होंगे तो हम वहाँ जियांग क्लैन का सच सबके सामने लाएंगे। पर तुम सबसे अपोजिट वहाँ शादी क्यों कर रहे थे? अचानक से वेंचिंग परेशान होकर बोलती है। आप वेंचिंग का साथ देते हुए शिचैन भी आगे आते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुम्हारी आंखें अब ठीक हो चुकी थी। बहुत सारे क्लैन की राजकुमारियाँ तुमसे शादी के लिए पहले से ही तैयार थी, तो तुम्हें एक मेल से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुमने उस मेल से शादी क्यों करी एकदम से? अब शिचैन जब ये बोलते हैं तो वांग जी एकदम सीरियस वॉइस में सबको देखता है और बोलता है, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है और मैं सिवाय विंग के किसी और से कभी शादी नहीं करूँगा। अब सब लोग शौक में एक दूसरे को देखते हैं, क्या वो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम उससे पहले उसकी बहन से शादी करने वाले थे, तो अब तुम क्यों कह रहे हो उसके अलावा तुम किसी से शादी नहीं करते? ये बात बोलते हुए वेंचिंग थोड़ा गुस्सा हो रही है। अब वांग जी सबकी तरफ देखता है और अब सब कुछ बताता है, यानी जो सब कुछ हुआ, यानी कैसे वो 10 साल पहले विंग से मिला था, उसे लगा विंग मर चुका है और विंग को तो कभी दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए वो दोनों क्लैन की इज्जत के कारण ये शादी कर रहा था। लेकिन फिर भी उसने यानली को सच बता दिया था कि शायद वो यानली को कभी वाइफ वाला राइट्स या प्यार नहीं देगा और यानली अपने स्वार्थ के लिए ही उससे शादी करी थी। अब तो सबको पता ही है। जब ये सब लोग बात सुनते हैं तो वेंचिंग जो भी गुस्सा करती है वो एकदम से खुश होकर बोलती है, ओ माई गॉड, तुम दोनों को तो सचमुच में मून गॉडेस या ये कह दो भगवान ने मिलाया है। देखो तुम्हारी किस्मत, तुम्हें घूम के विंग से ही शादी करनी थी, इसलिए शायद तुम्हारी आंखें जितनी रोशनी चली गई और तुम ब्लाइंड हो गए।
वरना वो यानली तो तुमसे शादी कर लेती। भगवान ने तुम्हें और हमारे पूरे क्लैन को बचा लिया उस जियांग यानली से। बेंची खुश होके बोल रही है। इस बात पे शीचैन अपनी नौटंकी करने वाली वाइफ को देख के स्माइल करते हैं और उसका हाथ पकड़ के अपने पास खड़ा कर बोलते हैं, सही कहा मेरी लैंड फॉरेन ने। वहीं आप लांचीरन आगे आते हैं और बोलते हैं, वांग जी तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई थी कि तुमने आज से 10 साल पहले ही एक छोटे बच्चे से शादी कर ली थी। अंकल मुझे वो बात याद तो थी, बट उसके बाद मुझे कभी भी मिला ही नहीं, और वो एक खेल वाली शादी थी। चाहे कुछ भी था, पर तुम्हें ये बात हमें बतानी चाहिए थी। तुमने ये गलती करी है तो मैं तुम्हें इसकी पनिशमेंट ज़रूर दूंगा। क्लैन वापस जाते ही तुम अब रूल्स लिखना, पर पहली पनिशमेंट तो हमें अब उस इंसान की देनी चाहिए, या उस क्लैन को देनी चाहिए जिस क्लैन ने हमारे क्लैन के मेंबर को इतने दिन तक टॉर्चर किया। अब तो मुझे उस जियांग फार्मिया और मैडम यू को बिल्कुल नहीं छोड़ना। पहले तो मैं उसका सच सबके सामने इसलिए लाना चाहता था कि उसने मेरी दोस्त की बेटे को परेशान किया, लेकिन अब तो ये बदला और बड़ा है, क्योंकि अब तो उसने सिर्फ मेरे दोस्त के बेटे नहीं बल्कि मेरे नेफ्यू के हस्बैंड को परेशान किया था। ये बोलते हुए अब चिरैन और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। चारों लेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तुरंत उस बड़े से हॉल की तरफ चल पड़ते हैं जहाँ ऑलरेडी सब लोग इकट्ठे थे। अब वहाँ पे सब लोग लेंस को आते हुए देखकर खुश हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो खुश जियांग क्लैन ही होता है। ये कह दो जियांग फैमिली, मैडम यू और जांचा और याली, यही सोच के कि अब उन्हें वो गिफ्ट मिलेंगे। अब लेंस सबके बीच में आकर बोलते हैं, हमें खुशी है कि आप सब लोग हमारे कहने पे यहाँ रुके। सच्चाई तो ये है कि हम आपको यहाँ आज रुकना बिल्कुल नहीं चाहते थे। हम तो कल ही आप सबको जो हम गिफ्ट देना चाहते थे वो दे देते, लेकिन प्लान थोड़ा बदल गया और हमें सुबह तक इंतज़ार करना पड़ा। हाँ बताइए क्या देना चाहते थे आप? एकदम से खुश होते जैन फैमिया आगे आते हैं और बोलते हैं, जो आप कल देना चाहते थे पर दे नहीं पाए, हमें जानना है कि आप हमें क्या बताना चाहते थे, ये क्या देना चाहते हैं। इस बात में आप चिरैन सबसे पहले घूर घूर के जैन फैमिया को देखते हैं। हम बताना चाहते थे कि तुम्हारा क्लैन, तुम्हारा पूरा परिवार कितना गिरा हुआ है। अब सब लोग शौक में एक दूसरे को देख रहे हैं और जैन फैमिया चिरैन को देख रहे हैं। वही मैडम जी अब चिरैन को और लेंस को देख रहे हैं, जो सब उन्हें घूर घूर के देख रहे हैं। अब जैन फैमिया बोलते, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। कैसे समझोगे तुम? इतने दिन तक झूठ बोलते हुए जा रहे हो तो सच को तो तुम भूल ही गए होंगे ना। कहते हैं 10 बार झूठ बोला जाए तो लोगों को वो भी सच लगने लगता है, और तुमने तो पूरी ज़िंदगी झूठ ही बोला है। तुम्हारी तो पूरी ज़िंदगी झूठ पे टिकी है, तो तुम्हें तो सच क्या ही याद होगा। पर मुझे सच याद था, मुझे वो पहले दिन ही सच याद था जो तुम मुझे झूठ के सामने परोस रहे थे। तुम्हारा और चांसा सरन का बेटा था, तो वो बेटी कब बनी? एकदम से गुस्से में अब जैन फैमिया को देखते हुए जैसे ही चिरैन ये बोलते हैं तो जैन फैमिया एकदम से अपनी स्लीव से अपना पसीना पूछते हुए कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो चिरैन? तुम्हें धोखा हुआ है। मेरा और चांसा का बेटा नहीं, बेटी थी, जियांग वुशान। इस बात पे अब गुस्से में चिरैन को आगे आकर एक थप्पड़ जैन फैमिया को लगाते हैं और ज़ोर से, जैसे पूरे हॉल में उस थप्पड़ की गूंज आ जाती है। ये इतना तेज थप्पड़ था कि जैन फैमिया तो अपना गाल पकड़ के खड़े हो जाते हैं। सुन करके उनका पूरा गाल और कान में आवाज़ आने लगती है। अब जैन फैमिया को गुस्से में घुटते हुए चिरैन बोलते हैं, फिर से झूठ? अब भी तुम झूठ ही बोल रहे हो? कितना झूठ बोलते हो तुम जैन फैमिया। मुझे तो लगता है मैंने ही गलती करी थी, जो मैं हमेशा हमारी लैंड फॉरेन की बात सुनता नहीं था। मुझसे ज़्यादा तो समझदार ये मेरी से आधी उम्र की लड़की थी। बेंचिंग तो पहले दिन ही तुम लोगों का असली चेहरा पहचान गई थी, पर मैं पता नहीं क्यों तुम लोगों के इस असली चेहरे को पहचान नहीं पाया और तुम्हारे साथ एक रिश्ता बनाने में चल पड़ा था। शुक्र है भगवान का कि सही समय पर वांग जी की आंखें चली गई थी। अब ये बात देखते सब लोग वांग जी को देखने लगते हैं, जो शायद देख सकता है क्योंकि वो अब घूर घूर के उन्हें देख रहा है। अब मैडम यू और जैन फैमिली शौक में वांग जी को देख रहे हैं। इससे पहले कुछ और बोलते हैं। अब चिरैन स्माइल करते बोलते हैं, हाँ वो देख सकता है। उसकी आंखें कुछ ही समय के लिए गई थी। ये पार्शली ब्लाइंडनेस थी,
बट देखो, टेम्परेरी अंधा होने की वजह से उसे परमानेंटली लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। तो जैसी परिवार से छुटकारा, तुम लोग एक नंबर के घटिया और लालची लोग हो। तुमने उस मासूम से वी वुशान को सबसे छुपा के रखा, और जब तुम्हारी बेटी की शादी एक अंधे राजकुमार से होने वाली थी तो उसे लड़की बनकर जबरदस्ती उसकी शादी मेरे नेफ्यू से करवानी चाहा। अंक फैमिली इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए एक धब्बा हो। और ये बोलकर चिरैन गुस्से में जान फैमिया के जोर से पेट में लात मारते हैं, जिससे वो दूर जाके गिरते हैं। चिरैन को इतना गुस्से में देखकर यहाँ काफ़ी लोग शौक है। चिरैन जल्दी से गुस्सा नहीं होते, लेकिन आज वो बहुत गुस्सा है। वहीं दूसरी तरफ से मैडम यू दौड़ के अब जान फैमिया को पकड़ती हैं और बोलती हैं, क्लेन, आप पागल हो गए हैं, आप हमारे ऊपर झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। हमें तो खुद नहीं पता था कि वो जांग वुशान एक लड़का है। वो हमसे झूठ बोल रहा था। हमें तो यही पता है कि वो एक लड़की है। एकदम से जैसे ही मैडम यू ये बात बोलती हैं तो अब तक जो शांत खड़ी थी वेंचिंग वो आगे आती है और जोर से मैडम यू के गाल पे थप्पड़ मारती है, जिससे मैडम यू शॉक में अब वेंचिंग को देख रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी की उम्र की लड़की उन्हें थप्पड़ मारी है। इस मैडम बोलती है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? इस पर आप वेंचिंग घूर घूर के देखती है। सिर्फ थप्पड़ नहीं मारूंगी, जिस तरीके से तुमने उस मासूम से बच्चे को पनिश किया है वैसे ही मैं भी तुम्हें पनिश करूंगी। तुम्हें क्या लगता है मेरे क्लैन को धोखा दोगी तुम और हम तुम्हें अवॉइड छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। अभी के अभी इस पूरे परिवार को बंदी बना दो। अब जोर से गुस्सा करती हुई सीधा जैसे ही उनकी लैंड फॉरेन बोलती है तो सारे गार्ड सब लैंड क्लैन के मतलब जितने भी कल्टीवेटर थे वो इस पूरी फैमिली को घेर लेते हैं। इस बात पे मैडम भी गुस्से में अपना जैसी जेडियन जो स्टार्ट करती उससे पहले वो जेडियन किसी पे भी चलाती, एकदम वांग जी अपनी बिचन चलाता है, जिससे जेडियन और बिचन टकराते हैं और एकदम से वांग जी गुस्से में मैडम यू को देखकर सीधा अपनी बिचन उनके गले पे रख देता है और बोलता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मानना नहीं चाहता, वरना अब तक तुमने जो मेरी सिस्टर इन लॉ पे ये जेडियन चलाने की कोशिश करी है ना, तुम्हारी गर्दन तुम्हारे शरीर से अलग कर देता मैं। लेकिन मैं तुम सबको जिंदा रखना चाहता हूँ। एक एक दिन जो मेरे विंग ने सहा है वो महसूस करवाना चाहता हूँ। जैसे तुमने मेरे विंग को कई दिनों तक भूखा रखा है वैसे ही तुम्हें मैं भूखा रखूँगा। जिस तरह से तुमने मेरी विंग की उस कमर पे अपने जेडियन से निशान छोड़े हैं ना, तुम्हारे पूरे परिवार की कमर पे मैं उससे कई ज़्यादा निशान देखना चाहता हूँ। मैं विंग से 10 गुना ज़्यादा तुम लोगों को टॉर्चर करवाना चाहता हूँ और वो मैं करूँगा और देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा। ये बोलते हुए अब वांग जी अपनी पूरी पावर से मैडम यू के हाथ से वो जेडियन खींच के बाहर निकल देता है, जिससे मैडम यू चीखती रह जाती है, क्योंकि वो जेडियन उनकी गोल्डन कोड से अटैच था। इनडायरेक्टली उनकी गोल्डन कोड जेडियन से दूर होता हुआ फील करके बहुत कमज़ोर महसूस कर रही है। वहीं मैडम यू चीख के अब जैन फैमिली की तरह नीचे फ्लोर पे गिर गई हैं। आप सब लोग इन जैंग फैमिली को देख रहे हैं जो घुट्टों पे बैठी हुई है। इनका सच सबके सामने आ चुका है, जो इन्होंने किया, कितना इन्होंने झूठ बोला, कितना ये अपने फ़ायदे के लिए विंग के साथ टॉर्चर करते थे, सब कुछ सामने आ चुका है, जिसके कारण सब लोग इनके बारे में बहुत गलत बोल रहे हैं। कोई भी इनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता है। वहीं अब जहाँ सब लोग इन्हें देख रहे थे वहीं इन सब के बीच में से याली का ध्यान हॉल के बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े हुए एक पर्सन पे जाता है। इसलिए वो एकदम से इन गार्ड से फ्री होती हुई दौड़ती हुई उस पर्सन की तरफ जाने लगती है। यहाँ सबका ध्यान भी उस तरफ जाता है। डोर पे विंग खड़ा था कल रात वाले ही रेड हनफू में, क्योंकि जब वो सुबह उठा तो वांगजी को वहाँ ना देखकर वो फिर से घबरा गया। क्या गगा उसको छोड़ के चले गए? उसकी न याद में अभी भी वो पुरानी याद थी, यानी वो याद जो वो भूल चुका था, लेकिन सुबह उसे याद आया था कि उसकी और उसके गगा की एक बार और पहले शादी हो चुकी है। लेकिन वो बहुत नर्वस और घबराहट में जल्दी से कपड़े पहन के बाहर की तरफ दौड़ पड़ता है। इधर उधर उसे कोई नहीं दिखता, पर उसे हॉल की तरफ से आती हुई आवाज़ें दिखती हैं, जहाँ उसने सब देखा। कैसे लेंस ने उसके लिए स्टैंड लिया, कैसे लेंस ने अब जांग्स को बंदी बनाया हुआ है,
कैसे वांग जी ने मैडम यू की गर्दन पे तलवार रखी थी और कैसे वो विंग के टॉर्चर का बदला लेगा सबके बीच में बोला था। उन बातों को सोच के विंग बहुत इमोशनल होकर फ्लोर पे खड़ा था। जब वेंचिंग देखती है कि कैसे याली बिल्कुल विंग के पास जा रही है तो वो एकदम से वहाँ से विंग की तरफ दौड़ पड़ती है। वहीं वांग जी भी एकदम घबरा जाता है कि पता नहीं याली क्या करेगी, लेकिन याली आगे आके एकदम घुटनों पे पलट के रोते हुए बोलती है, विंग विंग प्लीज़ प्लीज़ हमें सेव करो, विंग विंग के लेंस लेंस हमें बर्बाद कर देंगे, विंग विंग ये हमारे क्लैन को भी अपने अंडर में ले रहे हैं, विंग ये तुम्हारा भी तो क्लैन है, तुम ऐसे नहीं होने दे सकते ना विंग, तुम भी तो इसी क्लैन से हो ना, प्लीज़ विंग हमारे क्लैन को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ प्लीज़ विंग कह के अब याली विंग के सामने गिड़गिड़ा रही है। और विंग अब याली को देख रहा है और एकदम से बिना किसी एक्सप्रेशन के गुस्से में याली को देख के बोलता है, ऐसे ही मैं गड़गड़ाता था, ऐसे ही मैं घुटनों के बल बैठ के तुम लोगों के आगे मुझे खाना दे दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे मत मारो, मैंने क्या गलत किया है जो मेरे साथ तुम ऐसा कर रहे हो, बोलता था। पर क्या तुम में से किसी ने मेरे बारे में सुना था? क्या तुम में से किसी ने मेरी बात मानी थी जो मैं तुम्हारी बात मानूं? ये बोलता हुआ मैं गुस्से में अब याली को घूरने लगता है। वहीं याली जो अब तक गिड़गिड़ा रही थी वो एकदम से अपने आंसू पूछ के गुस्से में खड़ी होती है और बोलती है, वी वुशियान भूलो मत, ये सब कुछ मेरा था, मैंने तुम्हें ये लांगवांग जी दिया है, मैंने 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 तुम्हारी शादी लांगवांग जी से करवाई है, वो मेरा फियांसे था, तो तुम इस तरह से मुझे अकड़ मत दिखाओ, ये सब कुछ मेरा दिया हुआ है तुम्हें, इसलिए अगर मैं तुमसे उसके बदले में सिर्फ अपने परिवार को मुझे छोड़ने की बात कह रही हूँ तो मैं कैसे गलत हुई? ये बोलते हुए याली जैसे ही अब दोबारा से विंग की तरफ आगे घूरती उससे पहले साइड से उसके कॉल पे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है जो कोई और नहीं बल्कि विंग ही मारता है, इतना जोर से कि याली भी शॉक रह जाती है। कमज़ोर सा विंग उसके ऊपर हाथ उठा सकता था ये किसी ने सोचा नहीं था। वहीं वेंचिंग और वांग जी जो बिल्कुल विंग के पास खड़े थे वो खुद आगे बढ़ के पहले याली को एक थप्पड़ ही मारने वाले थे, लेकिन उनसे पहले ही अब विंग ने ये काम कर दिया। वहीं अब याली शौक में विंग को देख रही है और विंग बिना डरे घुरते हुए बोलता है, ये सब कुछ मेरा ही था, तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, ये सब कुछ मेरा था, मेरे ही फादर थे जिन्हें तुम्हारी मदर ने मुझसे छीना, मेरा ही एक क्लैन था जहाँ तुम और तुम्हारी मदर यहाँ की महारानी और राजकुमारी बनकर मेरे ऊपर टॉर्चर करते थे, और ये मेरे ही हस्बैंड थे। तुमसे कई साल पहले से मैंने रंजा को अपना बना लिया था। वी वुशियान और लांगवांग जी आज से कई साल पहले ही एक दूसरे के हो चुके थे, तो तुमने कैसे मुझे लांगवांग जी को दे दिया? ये बोलता विंग जैसे अब याली को घूर रहा है, याली भी शौक में चली जाती है। विंग घूरते हुए जब याली की तरफ कदम बढ़ा ही रहा था तो याली अब फिर से घुटनों के बल गिर जाती है, जिससे वेंची खुश होती है कि वाह, ये छोटा सा रैबिट तो गुस्सा भी करता है, जिसे वो प्यारा सा बनी समझ रही थी, ये बनी तो गुर्राता भी है। इस बात पे अब वेंची खुश होकर विंग के कंधे पे हाथ मार के कहती है, गुड, और तुरंत अब विंग से पहले आके याली को घुरते हुए कहती है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अकड़ अब भी इतनी तुम में है, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर चलो तुम्हारी अकड़ तो मैं बहुत आराम से तोड़ूंगी, सीधा लैंड क्लैन में इन सब को लेके लैंड क्लैन चलते हैं। वैसे भी ये स्पेशल तुम्हारे लिए गिफ्ट है हमारी साइड से विंग, अब इन चारों के साथ तुम्हें जो करना है तुम करना, क्योंकि तुम्हारे अंडर ही ये चारों रहेंगे। वो है ना, वो क्या अपने आप को राजकुमारी समझने वाली ये याली, इसे मैं तुम्हारी स्पेशल मेड बनाऊंगी जो सुबह शाम तुम्हारे पैर धुला करेगी। और ये मैडम यू जो तुम पे बहुत हुक्म चलाती थी, इसे मैं तुम्हारे रूम के आगे की डोर मैट बनाऊंगी जहाँ ये पूरा दिन ज़मीन पर लेटा करेगी और तुम इसके ऊपर से चढ़ के जाया करोगे। और ये दोनों, इन्हें तो मैं ऐसा बंदर, इससे पहले वेंचिंग कुछ और बोलती तुरंत उसके फेस पे आप शिचैन हाथ रख लेते हैं। बस बस यहाँ सब कुछ मत बोलो, बाकी सारे क्लैन के लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, जो करना है क्लैन में करना, ठीक है? लैंड फॉर एंड। इस बात पे वेंचिंग एकदम से होश में आती है, कहती है ठीक है, इन चारों को तो मैं क्लाइन में बताऊंगी, और बोल के वहाँ से
एटीट्यूड के साथ अपने हस्बैंड के साथ निकल जाती है, जिसे देखकर विंग स्माइल करता हुआ अब वांग जी को देखता है, जिसे वांग जी अपने सर को ऐसे मतलब कि यार ऐसी है मेरी सिस्टर इन लॉ, तो क्या कर सकते हैं वाले तरह। वहीं विंग को वेंचिंग बहुत अच्छी लगती है। वो विंग जो बहुत घबराता था, डरता था, वो जैसे ही लैंड पहुंचता है तो वो विंग अब पूरी तरह से बदल चुका है। ये विंग और वेंचिंग की बहुत अच्छी जोड़ी बन गई है। वेंचिंग और विंग मिलके फुल ऑन मस्ती करते हैं। विंग अब पहले वाली तरह घबराने और वाला नहीं, बल्कि बहुत नौटंकी और बहुत शरारती हो चुका है। वहीं चिरैन जो वैसे तो कोई और उनकी बातें ना माने, ऐसा कोई स्टूडेंट बदमाशी करे तो उसे खूब पनिशमेंट देते हैं, 10-10 बार 100 टाइम्स उनसे एक तरीके से रूल्स लिखवाते हैं, कभी उन्हें घुट्टे पर बैठने की पनिशमेंट दे देते हैं। लेकिन विंग के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि उसने बिना गलती के ऑलरेडी बहुत सारी पनिशमेंट झेली थी। तो अब उसकी ये बदमाशी शरारतें कि कोई पनिशमेंट नहीं है। वो बचपन जो विंग से जांग्स ने छीन लिया था, लेंस ने विंग को उस बचपन को जीने का पूरा चांस दिया है। उसके बचपन की वो बदमाशी शरारतें वो चाहे जवानी में कर रहा है, सब लोग उसको वो खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहीं वांग जी तो विंग को इतना प्यार और पैम्पर करते हैं कि अगर विंग चांद भी मांगे तो क्या पता वांग जी अपनी तलवार पे फ्लाई करके चांद ही लेने चला जाए। सब लोग ये कहते हैं। सारे लेंस का प्यार को देखकर विंग को महसूस होता है कि सचमुच में परिवार का प्यार क्या होता है, कैसे एक फादर अपने बच्चे को प्यार और अटेंशन देते हैं। वो जब से वो अंकल चिरैन से मिला है, उसे महसूस होता है उसकी ज़िंदगी में फादर का प्यार उसे चिरैन से मिला। वहीं बड़े भाई कैसे आपको प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे बड़े भाई आपके लिए दूसरों से डांट सुनने को भी तैयार रहते हैं, ये चीज़ उसे शिचेन के साथ मिली। तो वहीं एक प्यारी सी दोस्त और बहन यानी उसकी जे उसको वेंचिंग मिली, जो उसे कभी माँ की तरह प्यार करती है और डांट लगाती है, तो कभी दोस्तों की तरह उसके साथ बदमाशियाँ करती है और बड़ी बहन की तरह उसकी खूब केयर भी करती है। वहीं सबसे ज़्यादा प्यारा तो उसे उसका लंजा मिला, जो उसे बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, उसके लिए दुनिया को आग लगाने को तैयार रहता है। विंग को ज़रा सी खरोच आ जाए तो विंग को कितनी बड़ी चोट लग गई, शोर मचा के पूरा गुस्सू अपने सर पे उठा लेता है। उसका लंजा जो उसे बहुत केयर और रोज़ रात उसके साथ एवरीडे भी करता है। वो अपनी इस छोटी सी लैंड फैमिली के साथ बहुत खुश है। और आज का वन शॉट यहीं कंप्लीट होता है। कैसा लगा आपको मेरा ये वन शॉट, कमेंट में ज़रूर बताना। ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मेरे दिमाग में एक फ्रेंड से बात करते करते ही आई थी। होता है ना, जब गला बैठ जाता है तो हम काफ़ी दिन तक बोल नहीं पाते हैं। तो मुझसे मजाक में कह रही थी कि अब मैं कुछ दिनों के लिए गूंगी बन गई हूँ। तभी मेरे दिमाग में आया, अगर ऐसा कभी हो जाए कि कोई इंसान कुछ दिनों के लिए अंधा हो जाए तो कैसे ज़िंदगी उसकी पूरी बदल सकती है। मैंने इस स्टोरी में यही दिखाया था। वांग जी का कुछ दिनों का अंधापन उसकी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ और रोशनी ले आया। आपको कैसी लगी ये कॉन्सेप्ट, कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा ये फन शॉट कैसा लगा प्लीज़ बताना। और जिनका भी बर्थडे है उनको फिर से हैप्पी बर्थडे। तो आजकल मैं एक न्यू स्टोरी के साथ जल्दी वापस आती हूँ। तब तक अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।